अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 के अंदर आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर नज़र आ रहा होगा आई जे और इस तरह की चीज़ें ना। तो बेसिकली ये हमने यहाँ पर क्यों यूज़ किए हैं, ये होती क्या है, इनका बैकग्राउंड जानना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है और ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम एक शॉर्ट सा ओवरव्यू ले लेते हैं ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये मेरे पास एक वर्टिकल लाइन है। ठीक है, अब ये मैंने क्यों ली, ये हॉरिजॉन्टल जो है इसे एक्स एक्सिस कहा जाता है और ये जो वर्टिकल है इसे कहा जाता है वाई एक्सिस। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा और बार बार इस चीज़ों को पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर। तो एक्स एक्सिस के अंदर जो हम यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर का बेसिकली काम होता है आपको डायरेक्शन बताना। तो जब हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन को शो करना चाह रहे होती हैं तो हम जो है यूनिट वेक्टर लेते हैं। मतलब इस तरह से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम डायरेक्शन को शो करना चाह रहे होते हैं तो हम एक यूनिट वेक्टर लेते हैं आई। तो इसे कहा जाता है इन आई जे के, इनको कहा जाता है यूनिट वेक्टर्स। इसी तरह अगर हमने वाई के अलॉन्ग जो है डायरेक्शन को शो करना है तो हम जो है क्या लेते हैं, हम लेते हैं यूनिट वेक्टर जे। ठीक है, इसी तरह अगर हमें एक और एक्सिस होता है जिसे आप जी एक्सिस कहते हैं, जो कि आप जो है यहाँ पर ड्रा नहीं कर सकते, वो आउट ऑफ द पेज होता है या आउट ऑफ द प्लेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ड्रा करके जो है बता ही देता हूँ। इस तरह से होता है, आपकी बुक के अंदर भी वो इस तरह से बना हुआ होगा। इसे बेसिकली कहा जाता है जी एक्सिस। ठीक है, ये आउट ऑफ द प्लेन होता है, आउट ऑफ द पेज होता है, आप इसे जिस तरह भी कहें। तो इसके अलॉन्ग जो डायरेक्शन शो करता है उसे हम कहते हैं के यूनिट वेक्टर। ठीक है, इनके ऊपर एक हेड छोटी सी होती है। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। ठीक है, ये आपकी एक जो होती है ये आपका यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गए यूनिट वेक्टर जो आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, एक बात ये भी याद रखनी है, इनका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता। मतलब आप कहें कि 10 के, ये इनका मैग्नीट्यूड नहीं होता। ये सिर्फ इस तरह से लगा देते हैं आप किसी के साथ भी, तो वो पता चल जाता है कि भाई ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये चीज़ मूव हो रही है। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पर आती है, अगर आपने ये यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कोई यूनिट वेक्टर ए है। ठीक है, मैंने क्या कहा, कोई भी यूनिट वेक्टर ए है, आप क्या करते हैं जी, उसे फाइंड करना चाह रहे होते हैं। तो यूनिट वेक्टर आप किस तरह से फाइंड करते हैं, यूनिट वेक्टर आपका बेसिकली होता है वेक्टर जो आपका ओरिजिनल है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये इसका फार्मूला है। किसका फार्मूला है, ये आपका यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला है, जो कि आगे इस एक्सरसाइज में आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो ये सिंपल सा फार्मूला है आपके पास यूनिट वेक्टर फाइंड करने का। ठीक है, तो अब जो है हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आई होप सो कि ये ओवरव्यू आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज में चलते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या है। ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर पहला क्वेश्चन जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें वो कहता है ए आपके पास 3i-5j है और बी आपके पास जो है -2i+3j है। फिर वो कहता है देन फाइंड। तो आपको उसने कुछ 5-6 पार्ट्स दिए हैं, तो इसको हमने फाइंड करना है। तो मैं पहला पार्ट लिखता हूँ, तो फिर जो है मैं इसको सॉल्व करता हूँ और आपको समझाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये आप इसको समझें कि ये गपशप है। ठीक है, ये एक्सरसाइज नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अच्छा, तो उसने जो वैल्यूज़ हमें दी हैं, ए की एक वैल्यू दी और एक बी की वैल्यू दी, और हमें कहता है a+2 भी आप हमें फाइंड करके दें। ठीक है, तो आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने सबसे पहले ब्रैकेट लगानी है, ए की जगह ए की वैल्यू लिख देनी है जो कि आपके पास है 3i-5j। ठीक है, ख़त्म बात। फिर प्लस एज इट इज़ प्लस लिखने, 2 एज इट इज़ लिखने, बी की जगह आपने बी की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, ये देखें ए था, ए की जगह ए की वैल्यू +2 एज इट इज़ रहेगा। बी आ गया, बी की जगह आपने क्या करना है, ये बी की वैल्यू उठानी है, यहाँ पर पुट कर देनी है -2i+3j। ठीक है, बात खत्म। अब क्या करना है, इसको तो एज इट इज़ लिख देने 3i-5j और यहाँ पर ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 2 2 4 4i। ठीक हो गया, फिर आ गया आपके पास 2 3 6 और 6j प्लस 6j। यहाँ पर ये देखें क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस आ गया, 2 2 4 और i साथ आ गया। फिर इसी तरह से ये 2 3 6 और ये फिर j इसके साथ आ गया। ठीक है, अब आपने i वालों को इकट्ठा कर लेने, 3i-4i, और j वालों को आपस में इकट्ठा कर देने हैं, 5j प्लस 6j। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आपको ये दो इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, इन दोनों को आपस में सॉल्व करें, इन दोनों को आपस में सॉल्व करें। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस i
या -1 आई ये आप इसको लिख सकती हैं। और यहाँ पर जब 6 में से 5 को आप सब्ट्रैक्ट करें या -5 से आप 6 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 6 में से 5 गया ना, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ जी आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपके पास, ये आ गया जो कि है आपके पास -i + j। ठीक है, ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन था। इसी तरह अब इसका नेक्स्ट जो एक पार्ट है वो भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट इसका जो कि है आपके पास 3a - 2b। ठीक है, 3a - 2b। ठीक है, अब ये किस तरह से होगा इसको भी देख लेते हैं। देखिए 3 को तो आप अपनी जगह पे रखें, a की वैल्यू क्या है आपके पास क्वेश्चन के अंदर, 3i - 5j। ए की जगह ए की वैल्यू डाल दें। ठीक है, कोई नया काम नहीं करना, रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, माइनस एज इट इज़ रहेगा, 2b एज इट इज़ रहेगा। ये b है, b की जगह b की वैल्यू डाल दें जो कि आपके पास क्या है, -2i + 3j। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ार 9, i साथ में आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 5 ज़ार 15 और ये j इसके साथ में आ जाएगा, कोई नई बात नहीं है। तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 2 ज़ार 4 और i साथ में आ जाएगा। फिर यहाँ से माइनस प्लस माइनस, 2 3 ज़ार 6 और ये j इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि j इधर था तो ये आंसर में इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, अब जो है आपने क्या करना है, यहाँ से हमेशा ये बात याद रखनी है, जब आपने सिंप्लीफिकेशन कर ली तो उसके बाद आप ये जो i वाली टर्म्स हैं इनको आपस में कर ली। ठीक है, ये एक i वाली है, एक ये i वाली, तो 9i + 4i और ये -15j और -6j इनको आपस में। ठीक है, अब ये दो है ना, ये दो को आपस में सॉल्व करें, इन दोनों को आपस में सॉल्व करें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9i में जब आप 4i को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13i। तो 13i और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस, कॉमन साइन माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इनको दोनों को ऐड करने हैं तो आपके पास आ जाएगा 21j। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी। आई होप सो कि आपको ये बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, इसको मज़ीद थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि जो मज़ीद देखने की सलाहियत है वो बेहतर हो जाए। अच्छा, तो पार्ट नंबर 3 जो है उसको भी यहाँ पर अभी लिख लेते हैं हम। पार्ट नंबर 3 आपके पास गिवन है 2a - b। ठीक है, अच्छा इसमें भी अब कोई नई बात नहीं है। ठीक है, जैसी हैं चीज़ें वैसे ही रहने दें, 2 वैसे ही रहने दें, a में आप a की वैल्यू डाल दें। a में क्या a की वैल्यू है, 3i - 5j। बुक को अपने सामने आप खोल लें। ठीक है, और फिर यहाँ पर माइनस माइनस एज इट इज़ रहेगा, और माइनस के बाद आपने ब्रैकेट का यूज़ करना है। वो क्यों करना है, क्योंकि ये अंदर के साइन माइनस चेंज करेगा। ठीक है, तो अब b की वैल्यू भी यहाँ पर एज इट इज़ डाल दें, कोई नई बात जो यहाँ पर ना है ही नहीं। ठीक है, आप ये समझ लें, तो b की जगह क्या आ गया, -2i + 3j। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 2 एज इट इज़, ये 3i - 5j भी एज इट इज़, ये माइनस साइन चेंज करेगा अंदर, माइनस माइनस प्लस 2i माइनस प्लस -3j। अब यहाँ से आप क्या करें, x ये i वालों को आपस में सॉल्व करें, ये और ये j वालों को आप आपस में सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ से 2 बाहर वैसे ही रहेगा, तो ये 3i + 2i 5i और ये -5j और -3j 8, तो -8j। ठीक है, ये हो गया। अब ये 2 बाहर है तो 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 2 5 ज़ार 10i - 2 8 ज़ार 16j। तो ये भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बड़े इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, ये गपशप है। ठीक है, तो इसके अंदर अब फोर्थ पार्ट है, वो भी मैं सीक्वेंस से कर रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ पार्ट को भी देख। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखें इसको आपने नहीं छेड़ना, ये जो एब्सोल्यूट लगे हुए हैं। ठीक है, इनको आपने नहीं छेड़ना, इनसे आपका फिलहाल कोई काम नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे ही रखें। ए के अंदर आप क्वेश्चन देख लें, बुक आप अपने सामने रखें, मेरे पास ऊपर मौजूद है ए की वैल्यू जो कि है मेरे पास 3i - 5j। ठीक है, और प्लस b की वैल्यू जो है मेरे पास क्या है, -2i और +3j। ठीक है, ये हो गया।
उसके बाद क्या करना है मैंने, 3i माइनस 5j और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2i और प्लस 3j। ठीक हो गया। इसको मज़ीद इधर आगे ही मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ज़रा समझना है बात को। ये 3i और ये 2 माइनस 2i, इनको आपस में i वाली को सॉल्व करें और ये जो j वाले हैं इनको आपस में सॉल्व करें यहीं से, ठीक है। और 3i माइनस 2i सिर्फ i रह जाएगा आपके पास, और फिर जो है इसके बाद माइनस 5j और प्लस 3j को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 2j, ठीक है। ये बाहर वैसे ही रहेगा। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, ये जो लगे हुए हैं आपके पास इस तरह से, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब ये बात समझिएगा। देखें, जब आपके पास कोई वैल्यूज़ आई, a प्लस बी आया, ये इसको आपने सॉल्व करके जब आप बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई कर लिया ना आपने यहाँ था, उसके बाद क्या करना है, इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो वैल्यूज़ मौजूद हैं ना दो, आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये काम करना है, जब आप इनको उठाएंगे इनको, ठीक है। अब मैं इनको उठाने लगा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैंने सिंपल ये करना है कि इसके रूट लगा देने हैं, और इसके रूट के अंदर ये जो i वाली वैल्यू है और ये जो j वाली वैल्यू है, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर ले लेने हैं, ठीक है। क्या करने हैं, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, जब आपने ये दो हटानी है तो आपने सिंपल क्या करना है, इसके रूट ले लेना है, उसके अंदर आपने जो आपके पास i वाली वैल्यू होगी और आपके पास j वाली वैल्यू होगी, अगर यहाँ पर k वाली होती तो उसका भी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उस यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट का, कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर कोफिशिएंट आपका क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास साथ में क्या है, ठीक है, साथ में आपके पास है जी -2। तो आपने क्या करना है, इसके साइन के साथ इसको उठाने और -2 का स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। अब क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करें इसको, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 होगा, और ये आ जाएगा आपके पास √5, ठीक हो गया। तो यही जो है इसका आंसर भी होगा। अब ये आगे इस तरह के मजीद क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसकी मजीद क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका 5वां पार्ट है, ठीक है। तो इसमें भी आपने सिंपल वही काम करने हैं, इनको आपने एज इट इज़ रखने हैं। इस तरह से a के अंदर जो a की वैल्यू गिवन है आपने वो डाल देनी है। ये मेरे पास a की वैल्यू है 3i माइनस 5j, ठीक है, माइनस b के अंदर क्या वैल्यू है, b के अंदर मेरे पास वैल्यू है -2i और प्लस 3j, ठीक हो गया। अब देखें, अब मैं जो ही इसको रिमूव करूँगा ना इसको, ठीक है, इनको, तो मुझे इसके रूट लेने हैं और अंदर जो वेक्टर्स मौजूद हैं, ठीक है, ये i है और j है, अगर k होता तो k का भी इन सब के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर में ले लेता, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। रिमूव किया है इसको, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस साइन उठाया, साइन के साथ -5 का स्क्वायर, ख़त्म बात, माइनस एज इट इज़ रखें बीच में, इधर से भी मैं इसको उड़ाता हूँ इनको, और -2 का स्क्वायर प्लस, और ये +3 है और 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर या -5 का स्क्वायर होगा तो माइनस तो ऑलरेडी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 25। यहाँ पर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करें इसको, आप जो है 25 के अंदर आप जो है 9 को ऐड करें, आपके पास आएगा 34, माइनस आप 9 के अंदर आप किसको ऐड करें, 4 को ऐड करें, तो आपके पास आ जाएगा जी 13, ठीक है। आपको ये बात आई होप सो कि समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से हुआ। तो अब यहाँ से आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर आ गया। अब मैं एक बार फिर आपको यहाँ से ये चीज़ बल्कि अगले क्वेश्चन में क्लियर कर देते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगला इसका जो लास्ट पार्ट है वो है आपका जी पार्ट नंबर 6, जो कि है आपका A और ये B, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें क्या करना है, ऊपर आप A की वैल्यू को रखें, A की वैल्यू क्या है, 3i माइनस 5j, 3i माइनस 5j। कोई नया काम नहीं करना, कोई नई बात नहीं है, जो जैसे जैसे वो चीज़ें हैं उसमें सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। ये डिवाइड उसी तरह डिवाइड, और ये b की वैल्यू आपके पास क्या है, आपके पास है b की वैल्यू -2i प्लस 3j, ठीक है। अब जो है यहाँ से मैं इन चीज़ों को उड़ाना चाहता हूँ, इन दोनों को,
एब्सोल्यूट्स को, ठीक है। जब मैं इन दोनों को उड़ाऊंगा तो मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा इस तरह से। तो स्क्वायर रूट के अंदर मुझे एक जो पहला कोफिशिएंट है मतलब अगर यहाँ पर आई जे और यहाँ पर के भी होता, ठीक है, तो मैं उन तीनों के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका स्क्वायर ले लेता स्क्वायर रूट के अंदर ना। अब यहाँ पर मेरे पास दो मौजूद हैं, आई और जे, तो इनके कोफिशिएंट क्या है, एक का 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया, दूसरे का क्या है -5 है, तो -5 का स्क्वायर हो गया, तो ये उड़ गया सिंपल। तो ये नीचे आ जाएं, यहाँ पर आप स्क्वायर रूट ले लें, मैंने ये उड़ा दी। अब -2 का स्क्वायर मैं ले लूँगा, साइन के समेत आपने उठाने हैं उनको, ठीक है। अब बीच में प्लस और यहाँ पर 3 है, 3 का मैं स्क्वायर ले लूँगा। अब यहाँ पर आप क्या करें, मज़ीद नीचे आ जाएं, तो मज़ीद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करें, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 और ओवर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9, तो ये आ जाएगा आपके पास 34 ओवर 30, ठीक है। यहाँ से ये मज़ीद सिंप्लीफाई जो है वो नहीं हो सकता, इस वजह से हम यहाँ पर लिख लेंगे इसके साथ सॉल्व। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप सो कि वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या चीज़ है। अब यहाँ पर जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है, फाइंड द यूनिट वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन एज द वेक्टर गिवन बिलो। अब वो कहता है कि ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करें जिसकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन में हो, इसकी डायरेक्शन में हो, इसकी डायरेक्शन में हो, इसकी डायरेक्शन में हो, ऐसे यूनिट वेक्टर वो कहते हैं आप फाइंड करें, ठीक है। तो पहला पार्ट है आपके पास 3i, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि किस तरह से हम वो यूनिट वेक्टर हम फाइंड करेंगे जो कि इसकी डायरेक्शन में हो, ठीक है। अब देखें, मैंने आपको अभी भी बताया था कि अगर आपने कोई भी यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो उसके लिए आपके पास क्या फार्मूला होगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर अगर आपने फाइंड करने हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था अगर आपने ए का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल अपना वेक्टर लिखते हैं ये ऊपर, ठीक है। नीचे आपने क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका यूनिट वेक्टर आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल ये 3i है आपको गिवन, आप क्या करें, इसको नाम दे दें, हम इसको नाम दे देते हैं b इज इक्वल टू 3i, ठीक है। अब जो है हमें इसकी डायरेक्शन में फाइंड करना था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगा देंगे इधर, ठीक है। अब हम जैसे अब यहाँ पर हम इसका यूनिट वेक्टर हमें चाहिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड b का हो जाएगा और डिवाइडेड बाई b वेक्टर खुद हो जाएगा ऊपर और नीचे इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। अब जो है पहले हम ये तो हमारे पास ऑलरेडी है जो कि है 3i, अब नीचे हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते हैं b का, मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करेंगे, थ्री का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये किस तरह से आया, देखें, आपने b का मैग्नीट्यूड फाइंड करने हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड के लिए क्या है, यहाँ पर ये एब्सोल्यूट है, तो यहाँ आगे मैंने एब्सोल्यूट हटाया, तो आपका उसका जो भी अंदर वैल्यू थी, जैसे यहाँ पर ये 3 थी तो उसका √3 का स्क्वायर आ गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये हम पीछे करते आए हैं, ठीक है। कोई नई बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये b, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। अब जो है इसको आप उठाएं और इसमें पुट करें, यहाँ पर इसको पुट करें, ठीक है। अब ये फार्मूला है आपके पास, अब ये b है, अब ये b की जगह क्या आएगा, ये 3i खुद आ जाएगा। अब ये मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड ये हमने फाइंड किया, तो 3 आ गया, 3 से कैंसिल, तो b आ गया आपका i। तो यानी कि ये वो यूनिट वेक्टर है जो कि इसकी डायरेक्शन में सेम टू सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एरो इधर ऊपर लगा हुआ है, मतलब आप ये ना हो कि बी मैग्नीट्यूड को इधर पुट कर रहे हो, नहीं ये ऐसे नहीं है। ये देखें सिंपल सी बात ये है ना, आप ये समझें कि आपने जब भी कोई यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, आपने ऊपर उस वेक्टर को खुद रखना है, नीचे आपने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका आपको मैं बता चुका हूँ, जब भी ये एब्सोल्यूट होती हैं, ठीक है, इनको जब भी आप इनको हटाते हैं तो जो इधर वैल्यू होती है ना, उसका कोफिशिएंट जो होता है, यहाँ पर एक ही था 3i, तो इसका कोफिशिएंट 3 था i का, तो उसका स्क्वायर ले लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर उसको स्क्वायर लिया तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास 3 आ गया, तो सिंपल हमने b मैग्नीट्यूड की जगह 3 पुट कर लिया और ऊपर वेक्टर जो b जिसको हमने नाम दिया था वो खुद आ गया, ठीक है। अब जो चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ, बड़े आसान पार्ट्स हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट आपके पास है 3i - 4j, ठीक है, 3i - 4j। तो अब इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, हम इसको कोई नाम दे देते हैं, आपने मर्जी से नाम देना है, रटा कुछ नहीं लगाना, इसको हम c का नाम दे देते हैं, ठीक है। c = 3i - 4j। अब जो है हमारे पास फार्मूला क्या है यूनिट वेक्टर फाइंड करने का, हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाह रहे हैं c का, तो c का यूनिट वेक्टर किस तरह से फाइंड होगा, अब वो वेक्टर हम फाइंड करें जो कि इसकी डायरेक्शन में हो ना, ठीक है। तो हमने इसको c का नाम दे दिया और c का हम यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाह रहे हैं, तो किस तरह से अब हम उसको फाइंड करेंगे, ऊपर वेक्टर
ऊपर वेक्टर होगा खुद एज इट इज़, नीचे जो है उसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ये, ठीक है। अब जो है वेक्टर तो हमारे पास मौजूद है C3i-4j, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास ये नहीं है C मैग्नीट्यूड, तो C मैग्नीट्यूड को हम फाइंड करते हैं। C मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करेंगे, ये हमने ले लिया एब्सोल्यूट, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि आपने इसके रूट लेना है, इसके रूट लेके इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वेक्टर्स के साथ 3 है और ये -4 है, इनका आपने स्क्वायर ले लेने हैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर और प्लस, और यहाँ पर क्या आ गया -4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 25। आप 25 को इस तरह से लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 5, यानी कि आपके पास C मैग्नीट्यूड क्या आ गया 5। अब इसको आप पुट करें इसकी जगह, ठीक है। अब C का यूनिट वेक्टर किस तरह से फाइंड होगा, C वेक्टर खुद ऊपर आप लिखें, वेक्टर क्या है, ये है सामने 3i-4j और नीचे क्या आ गया 5 आ गया। अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं तोड़ के, ठीक है, 3i/5 -4j/5, जिस तरह से आपकी बुक में है आप इसको उस तरह से ढाल कर आप उसको डेल्ट करके खुद बहुत लिख सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल बात है। अच्छा, इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है, मतलब ये जब आप उसका एब्सोल्यूट ले रहे हैं ना इसका C का, तो उसके सामने जो भी वैल्यू है उसके जो वेक्टर्स के साथ है, जैसे I यूनिट वेक्टर है, J है, उसके साथ जो भी आपके पास उसका कोफिशिएंट है उनका आप स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पर अगर होता ना इसके साथ K, तो K का 1 होता तो उसका भी हम साथ इसमें स्क्वायर ऐड कर देते, ठीक है। तो ये सिंपल सी कहानी थी आपके पास। अब आगे चलते हैं मजीद इसका थर्ड पार्ट की तरफ। आपने ये बुक्स देखने हैं, ठीक है, ऐसा ना हो कि आप हवा में जो है ना करते जाएं और आपको पता ही ना हो कि कौन कौन सा मैं पार्ट करा रहा हूँ। अभी तक तो मैं सारे करा रहा हूँ, अभी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। ये अभी मैंने पहले 2 साल किया, अभी ये पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। इसको आप देखें बुक से, ठीक है। अब आपने लिखना है सबसे पहले सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आपके पास हम इसको क्या नाम दें, मतलब हम इसको नाम दे देते हैं U, ठीक है। U = I+J-2K, ठीक हो गया। अब हमें फाइंड करने हैं जी इसका यूनिट वेक्टर, तो वो कैसे फाइंड होगा, यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, यूनिट वेक्टर आपके इक्वल होता है वो वेक्टर और डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर तो हमारे पास मौजूद है, क्या है आपके पास, ये है I+J-2K, लेकिन वी डोंट हैव एक्चुअली द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को हमने फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, U ये है तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो इसके रूट, इसके अंदर जितने भी एप्सिलॉन हटेगा तो आपका ये इसके रूट, और इसके अंदर जो है ये 3 आपके पास वो हैं। I का क्या है कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद J का कोफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर। उसके बाद अभी K तीसरा भी आ गया, इसका क्या है कोफिशिएंट -2 प्लस और -2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब जो है इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करें, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर 4 5 और 6 आ जाएगा आपके पास मैग्नीट्यूड, ठीक हो गया। अब जो है आपने क्या करना है, सिंपल इस फार्मूले में नीचे इधर डाल देना है, ठीक है। अब U का यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना था, तो ऊपर U का वेक्टर खुद आ जाएगा I+J-2K, और नीचे इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है √6। अब मैंने आपको बताया अगर इस तरह आपकी बुक के अंदर नहीं है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, I/√6 प्लस J/√6 -2K/√6, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं अगर आपका जो है आंसर इस तरह से है, ठीक है। तो ये भी सॉल्व हो गया। मतलब देखें, अब ये आपने इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है ना, मैं देखता हूँ अक्सर यहाँ पर कंफ्यूज होती हैं। अब मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना है, तो ये जितने भी आपके पास गिवन वेक्टर के साथ गिवन जो भी वेक्टर है ना, उसके कोफिशिएंट आपने जो है ना कोफिशिएंट का अंडर के अंदर स्क्वायर लेते जाना है, ठीक है। इधर 3 थे तो 3 का हमने अंदर स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। इसमें कोई फिलासफी नहीं है, मतलब ये बड़े सिंपल चीज़ें हैं, टेक्निक्स हैं, मैट्रिक लेवल वाली, बल्कि उससे भी जो छोटा लेवल है उस पर भी आप शायद ये पढ़ के आ चुके हों, ठीक है। अब जो है लास्ट जो है आपके पास एक पार्ट है, पार्ट नंबर 4, ठीक है। वो है आपके पास √3/2 आयोटा -1/2, ये J है, ठीक है, ये J, ठीक है, -1/2 J। ये पार्ट नंबर 4 है, आप इसको बुक से लाजमी देखें, ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा, इस पार्ट के अंदर मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, इसका आंसर यही आएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे वो किस तरह, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप इसको नाम दे दें, लेट्स सपोज V = √3/2i -1/2 J, ठीक है। यहाँ तक बात खत्म, हजम होगी, ठीक हो गया। अब जो है आगे क्या करना है आपने,
आपने फार्मूला आपके पास क्या होता है, आपने v का यूनिट वेक्टर फाइंड करने हैं, तो किस तरह से होगा वो, v खुद नीचे उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब जो है v खुद तो आपके पास ये है ना, ये मौजूद है, ठीक है। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड किस तरह से आप फाइंड करेंगे, मैंने आपको बताया कि इसके रूट और जो भी आपके पास अंदर i और j के साथ है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, यहाँ पर √3 का ओवर 2 का स्क्वायर, आई जे साथ नहीं लिखना आपने, ठीक है ना, बीच में फिर प्लस और -1 ओवर 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करें तो ये दोनों के पर है ना, ऊपर भी है √3 का स्क्वायर, तो और ये नीचे भी है 2 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर जो है ये प्लस, ये ऊपर जब होगा तो ये 1 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर जब होगा, नीचे जब स्क्वायर होगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मज़ीद नीचे आए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 ओवर 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, प्लस 1 ओवर 4, ठीक है। अब जो है अच्छा, अब क्या होगा यहाँ पर 3 में आप एक ऐड करें 4 ओवर 4, ठीक है। तो ये कैंसिल, 1 आ गया, और 1 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर करके, तो ये 1 ही होगा इस तरह से, ठीक है ना। तो अब देखें, जब आप यहाँ पर v का जब आप फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर जब आप फाइंड करेंगे, तो ये v ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, जिससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपका एज इट इज़ वही चीज़ वापस आ जाएगी, ठीक हो गया। अब जो है हम देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अब चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास अगर मैं हाईलाइट कर सकूं तो ये है, r की वैल्यू उसने आपको दी है i-9j, a की वैल्यू उसने आपको दी है i+2j एंड b की वैल्यू उसने आपको दी है 5i-j। अब वो कहता है डिटरमिन द रियल नंबर p एंड q सच दैट r इज इक्वल टू pa प्लस qb, ठीक है। अब वो कहता है उसने आपको 3 वैल्यूज़ दी हैं, r की वैल्यूज़ दी है, a की वैल्यू दी है एंड b की वैल्यू दी है। अब वो आपको क्या कहता है कि आप हमें p और q की वैल्यू फाइंड करके दें, और एक और उसने आपको इक्वेशन दे दी है r इज इक्वल टू pa प्लस QB। अब ये हमें इट विल हेल्प अस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p एंड q। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉपी के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर, फिर देखते हैं कि भाई इसके साथ हमने क्या कहानी करनी है। बड़ी इजी क्वेश्चन है, आपने टेक्निक समझनी है एंड यू आर जस्ट डेफिनेटली गोइंग टू मास्टर इट, ठीक है। ये जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इससे पहले बुक से मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर आप देखें, ये आपको कोई इनके बन थी, r इज इक्वल टू pa प्लस QB, ठीक है। अब आपके पास r की भी वैल्यू मौजूद है, ये है i-9j। इसके बाद आपके पास a की भी वैल्यू मौजूद है i+2j, एंड आफ्टर दैट यू हैव आल्सो द वैल्यू ऑफ b विच इज़ इक्वल टू 5i-j। पुट द बुक इन फ्रंट ऑफ यू एंड हैव अ लुक देयर, ओके। तो वहाँ से भी आप देखें और यहाँ पे भी देखें, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है, अगर आप बुक को नहीं देखेंगे फिर आपको कैसे पता चलेगा कि यार कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी नहीं हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं, तो फिर जो है इस तरह से काम नहीं चलता, ठीक है। अच्छा, अभी आप यहाँ पर देखें, r की जगह r की वैल्यू डाल दी, r की वैल्यू क्या है i-9j, ये r की जगह r की वैल्यू आ गई। उसके बाद इज इक्वल टू p, वैसे का वैसा हमारे पास p की वैल्यू नहीं है। उसके बाद a है, a की वैल्यू है हमारे पास i+2j, ठीक हो गया। फिर प्लस q की वैल्यू हमारे पास नहीं है। फिर b की वैल्यू है 5i-j, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। हमने यहाँ तक कोई भी नया काम नहीं किया, सिंपल काम था, r की जगह r की वैल्यू डाली, a की जगह a की वैल्यू डाली, और उसके बाद हमने क्या किया, b की जगह सिर्फ और सिर्फ b की वैल्यू डाल दी, ठीक है। इसमें कोई नया काम हमने नहीं किया, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब ये वैल्यू तो वैसे ही रहे i-9j, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, pi प्लस 2pj, ठीक हो गया। इधर भी इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 5qi, फिर इस q को इधर भी मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस qj, ठीक हो गया। अब आप एक काम करें,
अब यहाँ पर क्या काम करना है, कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है, मतलब आप सोच रहे हो क्या काम करने। अब ये देखें पी आई ये है एक, और एक आपके पास आई वाला दूसरा क्या वहाँ पर है, ये है। इन दोनों को इकट्ठा कर लें और ये जे वाले को इकट्ठा कर लें, कोई नया काम नहीं है, ठीक है। आई माइनस 9G एज इट इज़ लिखें, पी आई प्लस 5QI एक हो गया। फिर इन दोनों को इकट्ठा कर लें, प्लस 2PJ माइनस QJ, ठीक है। अब यहाँ तक हमने क्या किया, हमने सिंपल किया कि आई को आई के साथ लिख लिया और जो दूसरा था उसको दूसरे के साथ लिख लिया, इसमें कोई नया काम हमने नहीं किया, ठीक है। तो अब जो है हम इस तरह से करते हैं कि आई माइनस 9G वैसे का वैसा रहेगा, यहाँ से हम आई को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पी रह जाएगा और यहाँ पर प्लस 5Q रह जाएगा और ये आई हमारे पास बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से प्लस एज इट इज़ रहेगा, यहाँ से हम जे को कॉमन ले सकते हैं, तो 2P ये जे बाहर चला गया, फिर माइनस Q इसके साथ जो जे था वो भी बाहर आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें, अब हमने कंपेयर करने हैं। अब हमने ये देखें यहाँ पर भी आई मौजूद है, यहाँ पर भी आई मौजूद है, इधर इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1 आई, ठीक है। तो आई आई के इक्वल है। अब हम इसको इस 1 को जो है इसके भी तो इक्वल कर सकते हैं ना, इसके इक्वल किस तरह से, P प्लस 5Q इज इक्वल टू 1, इसके कोफिशिएंट के इक्वल ले लिया, 1 के इक्वल, ठीक है। मतलब ये आई के इक्वल है ना, मतलब ये आपस में इक्वल है, तो फिर ये इसके कोफिशिएंट जो है इसके कोफिशिएंट के इक्वल ले लिया, ठीक है। कोई मसला परेशानी नहीं है, ठीक है। दूसरी जगह पे अब आप देखें, यहाँ पर 2P माइनस Q, अब ये J है, यहाँ पर भी J है। तो अब इसी तरह से जैसे दोनों तरफ J मौजूद है आपके पास, आप क्या कर सकते हैं, इसको भी तो -9 के इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से ले सकते हैं, ये देखें 2P प्लस 2P माइनस Q इज इक्वल टू -9। कोई रॉकेट साइंस था इसमें, बिल्कुल भी नहीं था। सिंपल क्या किया आपने, दोनों को आपस में इक्वल ले लिया, दैट्स इट। अब जो है आपने क्या करना है, आपने सिंपल क्वेश्चन 1 का नाम देना है, क्वेश्चन 2 का नाम देना है। अब देखें आपने यहाँ पर अब कुछ है इस तरह का करना है कि देखें यहाँ से या तो P कैंसिल हो जाए या तो Q कैंसिल हो जाए। अब मैं इनको ऐड करूँ, ना तो P कैंसिल हो रहा है ना तो Q कैंसिल हो रहा है, आप करके देख लें। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँ फिर भी ना तो P कैंसिल हो रहा है ना तो Q कैंसिल हो रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर 2P है, यहाँ पर अगर 2P हो जाए ना तो हमारा काम बन जाएगा। हमने क्या करना है, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये P वाला काम खत्म हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई क्वेश्चन 1 विद 2, ठीक है। इसको क्वेश्चन को ये जो है 1, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2P प्लस 2 5 10Q इज इक्वल टू 2 1 2। जब भी आप इक्वेशन को के साथ किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों टाइप तरफ लेफ्ट राइट दोनों, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई यहाँ पर भी। अब ये नीचे वाली इक्वेशन इसके नीचे एज इट इज लिखें, 2P माइनस Q इज इक्वल टू -9। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। प्लस था साइन माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा। P वाला काम तो खत्म हो गया, ठीक हो गया। Q के अब क्या होगा, 10Q प्लस 1Q 11Q इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर प्लस 9 है, 9 प्लस 2 11। आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर नीचे लिखते हैं 11Q इज इक्वल टू 11। What you have to do, you have to actually find out the value of Q. So what you are gonna do, you are gonna divide 11 on both sides. तो जब 11 को आप बोथ साइड पर डिवाइड करेंगे तो Q आ जाएगा आपके पास 1। Q की वैल्यू आ गई। अब इस तरह से मैं करता हूँ ना, यहाँ पर इसको शेड कर देता हूँ ताकि आपको ये भूले ना वैल्यू यहाँ से कि कौन सी हमने फाइंड की। ये Q की वैल्यू थी 1 जो हमने फाइंड की, ठीक है। अब आप क्या करें, अब आप क्या करें, पुट इट, यानी कि पुट वैल्यू ऑफ Q इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सी है, ये वाली, ठीक है। अब P प्लस 5Q 5 और Q की जगह 1 और इज इक्वल टू 1, ठीक है। P प्लस 5 इज इक्वल टू 1, 5 को दूसरी तरफ लेकर जाएं, -5 हो जाएगा। P इज इक्वल टू -4। ये आपके पास क्या आ गई, P की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर लास्ट के में, बल्कि ब्लैक से लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। P की वैल्यू आपके पास आ गई -4,
क्यू की वैल्यू आपके पास आ गई 1, सॉल्व्ड। ठीक है, आई होप सो कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। देखिए कितना सिंपल काम था, बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें वो आपको कहता है पी की वैल्यू उसने आपको दी है 2i माइनस जे, एंड क्यू की वैल्यू भी गिवन है xi प्लस 3j। कहता है कि फाइंड करें आप x की वैल्यू, और फिर मजीद आपको वो देता है p प्लस क्यू एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या जुगाड़ करना है, क्या काम करना है, उसको भी देखते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं। ठीक है, टेक्निक समझ जाएं, एक बार प्रैक्टिस कर लें, आपको दोबारा इसकी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें जी, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, टेक्निक को समझिए। गिवन क्या है, ये है p प्लस क्यू एब्सोल्यूट p प्लस क्यू इज इक्वल टू 5। ये बात हो गई ख़त्म। ठीक है, p की वैल्यू आपके पास है, q की भी वैल्यू आपके पास है, सिंपल यहाँ पर पुट कर दें। p की वैल्यू पुट करें 2i माइनस जे, ठीक है, प्लस q की वैल्यू भी पुट करें xi प्लस 3j। ठीक है, इज इक्वल टू 5 एज इट इज रहेगा। कोई नई बात की मैंने नहीं की। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपने, अब वही टेक्निक है। ठीक है, x वाली वैल्यू को ज़रा आप i वाली वैल्यू को एक जगह पे कर लें, ये i वाली वैल्यू, और j वाली वैल्यू ये j वाली वैल्यू, इनको आप एक जगह कर लें। ठीक है, किस तरह से, 2i प्लस xi, i वाली एक जगह होगी। उसके बाद क्या करना है जी, आपने जो j वाली वैल्यू थे उनको आपने क्या करना है, एक जगह करने हैं। ठीक है, अब वो किस तरह से करेंगे आप, यहाँ पर आप अगर देखें तो प्लस 3j और ये माइनस j आपका जो है वो एक तरफ आ गए, इज इक्वल टू 5 कर दिया। कोई नया काम नहीं किया। अब यहाँ पर आप देखें क्या करना है आपने, इसमें से आप i को कॉमन ले लें। i को जब आप कॉमन लेंगे 2 यहाँ पर रह जाएगा, i बाहर चला जाएगा, प्लस x रह जाएगा, i ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 3j में से 1j, 3j 1j को माइनस करें, आपके पास क्या आ जाएगा, 2j इज इक्वल टू 5। अब जो है मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यहाँ पर इस चीज़ को आपने समझना है। ठीक है, ये हम उड़ाने लगे, ये एब्सोल्यूट। ठीक है, ये उड़ गया। ठीक है, उड़ गया, स्क्वायर रूट आ गया। अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास i और j हैं, तो इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर होगा। कोफिशिएंट कौन से हैं, i का कोफिशिएंट है 2 प्लस एक्स, बगैर सोचे समझे इसका स्क्वायर कर लें, और j का कोफिशिएंट है 2, तो 2 का स्क्वायर। साथ आपने i j नहीं लिखना, ठीक है ना, ये बात आपने समझनी है। अच्छा, इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसको मजीद यहाँ से सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पर आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको याद नहीं है, वेल एंड गुड, अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ पर फिर से मेंशन कर देता हूँ। a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। अब किस तरह से लगेगा उसको भी ज़रा यहाँ पर एक नज़र देख लेते हैं, समझ लेते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है 2 है, b क्या है x है, ठीक है, और प्लस 2 का स्क्वायर, ये वाला 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला ओपन हो गया, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ तक आई होप सो कि आपको कोई भी मसला नहीं होगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है आपने, x स्क्वायर शुरू में लिख दें ये वाला, प्लस 4x उसके बाद लिख दें, और ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये 4 एक, तो एक ये 4, इनको ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब जो है हमने यहाँ पर इस तरह से करना है, हमने इसके रूट को ख़त्म करना है। तो आप क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, और इस पर स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड में। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, ये 25 आ गया। ठीक है, अब जो 25 को इस साइड भी लाएं आप,
एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 8, इस तरफ जब आएगा 25 तो -25 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्र प्लस 4x, अब प्लस 8 और माइनस जो है 25 को आप जो है आपस में सॉल्व करें तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा -17 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक बड़े मज़े की बात मैं बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा, आपने गालबन 10th के अंदर पढ़ा है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। वो मैं आगे मेंशन करता हूँ, लेकिन पहले हम यहाँ से इसको कंपेयर कर देते हैं। किससे कंपेयर करेंगे आप? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन थी आपके पास, ठीक है, 10th के अंदर भी आपने पढ़ी है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से देखें आप, a क्या आ गया आपके पास, यहाँ x² सेम, a क्या है यहाँ पर 1x² है ना, तो a क्या आ गया आपके पास 1 प्लस bx और यहाँ पर प्लस 4x, x कॉमन है, सेम है, b क्या आ गया आपके पास 4, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस c है और यहाँ पर -17 है, तो c जो है आपके पास क्या आ जाएगा, -17 आ जाएगा, ठीक है। c आ गया -17। जब ये c आपके पास, जब आपके पास यहाँ तक ही होता ना, यहाँ तक x² प्लस 4x, तो c आपके पास 0 होता अगर यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ना होती, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गई है, ठीक है। अब जो है आगे चलते हैं। अब आपका जो फार्मूला है, मैं अब फार्मूला लिखता हूँ। ये फार्मूला आपने 10th के अंदर पढ़ा है, ठीक है। ये बड़ा आसान सा फार्मूला है, ठीक है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। ये आपका फार्मूला है। अब जो है आपके पास a की वैल्यू मौजूद है 1, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू -17। सिंपल क्या करें, पुट करें इस फार्मूला के अंदर आपको वैल्यू, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, आप पढ़ चुके हैं। x इज इक्वल टू, अब जो है x हमें फाइंड करना है, तो अब माइनस उसी तरह से b की वैल्यू क्या आई 4 आई, पुट कर दें, प्लस माइनस वैसे ही b² b की वैल्यू क्या आई आपके पास 4 आई, तो 4 का स्क्वायर कर दें, ठीक है, -4 वैसे ही रहेगा, a की वैल्यू 1 है, 1 लिखते हैं, c की वैल्यू -17 है, -17 लिखते हैं, तो ये अंडररूट ये ओवर जो है ये सब डिवाइडेड बाय सारे के नीचे है, ठीक है। फिर 2 है और a की वैल्यू 1 है, तो 1 लिखते हैं इसके आगे आप। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, यहाँ पर -4 आ जाएगा, प्लस माइनस, तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट, अब 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होता है, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 को 4 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 68, तो ये ओवर ये हो जाएगा 2 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब जो है यहाँ से आगे चलते हैं, यहीं पर जब आप -4, ये बाहर वाला वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस और यहाँ पे इसको आप ऐड करेंगे 68 को 16 के अंदर, तो आपके पास आ जाएगा 84 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ से आगे सिर्फ एक स्टेप है, ठीक है, एक स्टेप है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये x, अब 84 को आप ब्रेक करें, ठीक है, प्लस माइनस 84 को किस तरह से ब्रेक करेंगे, अगर आप कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेटर निकालें, तो वहाँ पर आप 4 को मल्टीप्लाई करें 21 के साथ, तो आपके पास वापस क्या आएगा 84 आ जाएगा, नीचे 2 वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब जो है यहाँ से आगे ही मैं करता हूँ, आपने इसको नीचे करना है, ठीक है। मैं आगे जाऊँगा तो फिर मसला होगा, इस वजह से मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद ये -4 वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस भी वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर आपने इसकी रूट अलग अलग ले लेनी है, ये 4 आ गया और फिर डॉट और ये 21 का स्क्वायर रूट अलग, ठीक है। नीचे क्या आ गया 2 आ गया। अब मज़ीद आगे जाएंगे हम यहाँ से, तो -4 प्लस माइनस और ये 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इस तरह से 2 का जब आपने स्क्वायर किया तो 4 ही आता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और √21 वैसे का वैसा ही रहेगा, नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ से जाता हूँ थोड़ा सा आगे, ठीक है, यहीं पे मैं जाता हूँ, ठीक है। ये वैल्यू है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब हमारे पास कौन सी वैल्यू बच गई, यहाँ पर बच गई जी हमारे पास -4 प्लस माइनस, अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर रह गया 2 √21 और ओवर 2, ठीक है। यहाँ तक होगी बात आपकी क्या क्लियर। अब जो है यहाँ से आप क्या करें, 2 को कॉमन ले लें ऊपर से। जब 2 को आपने ऊपर से कॉमन ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा x इज इक्वल टू, ये 2 कॉमन ऊपर से ले लें 2 और यहाँ पर क्या रहेगा 2 2 4 होता है ना, माइनस वैसे ही रहेगा 2 इधर, ठीक है।
अब यहाँ से प्लस माइनस, यहाँ से 2 कॉमन चला गया, 1 1 को हम नहीं लिखते, 21 आ गया और ओवर 2, ये 2 से कैंसिल, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2 प्लस माइनस √21, बस ये आपके पास जो है x की वैल्यू आ जाएगी। अगर चाहें तो आप बुक के लास्ट में देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है आपके पास। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, कितना ज़्यादा इजी था, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगर आपको इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो लेट मी नो अबाउट दैट प्रॉब्लम एंड आस्क इन द कमेंट्स एज वेल। अब जो है यहाँ पर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर दिया, ठीक है। 5 में कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर ए बी वेक्टर की आपने क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। कहाँ से करनी है, किस तरीके से करनी है, फ्रॉम पॉइंट ए -3 5, 5 इससे करनी है, और बी आपको गिवन है 7, 9, मतलब इन दोनों को यूज़ करके ए बी को यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि आल्सो फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। अब कोई ऐसा यूनिट वेक्टर भी फाइंड करें जो कि ए बी की डायरेक्शन में सेम टू सेम हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं लिखता हूँ, फिर हम देखते हैं ये किस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इजी है, आप बुक को सामने रखें, मैंने क्वेश्चन अभी रीड आउट किया। तो ए आपको गिवन है -3 5 और बी आपको गिवन है 7 9, ठीक है। हम इसको एक सिंपल अप्रोच के थ्रू इसको करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो सिंपल अप्रोच है वो क्या है, ठीक है। हम क्या करते हैं, x1, y1 कह देते हैं -3, 5 को, यानी कि ये जो पहला है वो आपके पास ये x1 है, और ये जो है 5 आपके पास ये ये y1 है, ठीक है। ये x1 है और ये y1 है। अब इसी तरह से ही x2, y2 हम कह देते हैं 7 और 9 को, ठीक है। ये आपके पास जो है, ये मैं वैसे ही आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, x2 है और ये जो 9 है आपके पास, ये है आपके पास इट इज़ y2, ठीक है। अब जो है हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए बी, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, ए बी। तो ए बी हमारे पास किस तरह से आएगा, ए बी हमारे पास दरअसल इस तरह से आएगा जब हम x2 को x1 से माइनस करेंगे, y2 को y1 से माइनस करेंगे, इस कुछ इस तरह से x2 माइनस x1, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा i, और फिर जो है इसके दरमियान में आपके पास आ जाएगा जी प्लस, और फिर ये y2 में से y1 को माइनस करेंगे, y2 माइनस y1, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास j, ठीक है। ये सिंपल काम आपने करने, क्या किया आपने इसको जो है x1 y1 करना कह दिया, इसको आपने x2 y2 कह दिया। देन आपके पास ए बी कैसे आएगा, ए बी आपके पास आएगा जब आप x2 को x माइनस से माइनस करेंगे, y2 माइनस y1 करेंगे, बीच में आपके पास प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब जो है सिंपल आपने वैल्यू जाननी है, ठीक है। x2 की क्या वैल्यू है आपके पास, x2 की ये रही 7, ठीक है। x2 की वैल्यू है आपके पास 7 माइनस, और x1 की वैल्यू है -3, तो यहाँ पर आ गया -3, और ये बाहर आपके पास आ गया i, और फिर ये प्लस एज इट इज़ रहेगा, और फिर y2 की क्या वैल्यू है आपके पास 9 माइनस y1 की आपके पास क्या वैल्यू है 5, तो ये 5, और बाहर आ जाएगा आपके पास j, ठीक है। तो ये सिंपल आपने एक कर दिया, ठीक है। उसके बाद 7 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर आ गया 3, और फिर i, और फिर आपके पास यहाँ पर 9 में से जब आप 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, देन ये बाहर आपके पास j, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे 10i प्लस 4j आ गया आपके पास, ठीक है। ये आ गया आपके पास 10i प्लस 4j, ठीक है। अब ये क्या था आपके पास, क्या आ गया आपके पास ए बी, ठीक है। अब वो आपको क्या कहता है क्वेश्चन में, वो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई आप ए बी की उसके अंदर डायरेक्शन के अंदर आप क्या करें, यूनिट वेक्टर भी फाइंड करें। तो यूनिट वेक्टर को कैसे हम फाइंड करते हैं, ए बी, ठीक है। यूनिट वेक्टर हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ए बी वेक्टर नीचे ए बी का मैग्नीट्यूड, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बहुत बार बताया है, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, ठीक है। ए बी तो है हमारे पास, ये रहा 10i प्लस 4j, लेकिन हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड तो नहीं है, तो उसको हम फाइंड कर लेते हैं। ए बी का मैग्नीट्यूड किस तरह से, मैंने आपको बताया था कि जितने भी वेक्टर्स हैं, i है, j है आपके पास, इसके जो कोफिशिएंट है उनका आपने स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 100 प्लस 16, ठीक है। 100 प्लस 16 आ जाएगा ये आपके पास, जो कि आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 116, ठीक है। 100 में आपने 16 को ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया 116। अब जो है आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेक किस तरह से कर सकते हैं, 4 को आप कैलकुलेटर सामने रखें, 4 को आप 29 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वापस आपके पास 116 आएगा। फिर यहाँ पर आप दोनों को अलग अलग रूट ले लें, 4 पर अलग रूट ले लें, 29 पर आप अलग रूट ले लें, ठीक है।
तो 4 का आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और डॉट यहाँ पर 29, तो ये आ जाएगा आपके पास 2√29। ये आ गया आपके पास क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी आ गया। ठीक है, अब आप क्या करें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी को इधर नीचे पुट करें, ऊपर आप वेक्टर जो है 10i + 4j लिख दें। ठीक है, ए बी का यूनिट वेक्टर किस तरह से आएगा आपके पास, ए बी ऊपर वेक्टर लिखें 10i + 4j, नीचे आप क्या करें इसका मैग्नीट्यूड लिखें 2√29, तो ये जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको तोड़ के लिखना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं किस तरह से, 10i / 2√29, फिर बीच में प्लस और ये 4j को बाहर, फिर नीचे 2√29। तो जिस तरह से आपका क्वेश्चन आपको आपकी बुक में आंसर है, आप उस तरह से इसको डेल्ट यानी डाल के लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा ये जो है ना ये आप सिंपल भी कर सकते हैं, मतलब इतनी कोई सोचने वाली बात नहीं है, डायरेक्ट पे आप इसको कर सकते हैं अगर आपको बहुत अच्छी समझ आई हुई है। तो ये था हमारा कौन सा जी, क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कर लिया। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वो कहता है जी ABCD इज़ पैरेललोग्राम। इस तरह से ये ABCD, ये मैंने यहाँ पर वैसे ही लिखा है, ABCD आपके पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये हो गया। फिर वो क्या कहता है, एंड दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द vertices A, B, C are respectively given by -2, -3, 1, 4 and 0, 5। अब इसके जो vertices हैं, ये vertices हैं, A है, B है, C है, D है। वो कहता है आपके पास कौन कौन सी vertices उसने आपको बताया है, उसने आपको बताया है कि आपको A, B और C जो है उनकी vertices, यानी A, ये B और C का जो vertices हैं वो given है, जो कि आपके पास ये हैं -2, -3, 1, 4 और 0, 5। फिर कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स डी। अब जिस तरह से देखें उसने आपको ये दिए हैं ना, -2, -3 ये ए का है, फिर बी और सी का, कहता है इसी तरह से आप डी की भी वर्टेक्स फाइंड करें। ठीक है, तो 3 उसने आपको दे दी, तो चौथी कह रहा है आप उसको फाइंड करें। ठीक है, तो हम जो है अब इस पे काम करेंगे और हम क्या करेंगे, चौथी वर्टेक्स जो वर्टेक्स डी है विल फाइंड आउट। अच्छा जी, तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 उसने आपको 3 वर्टिसेस दी थी और एक हमने फाइंड करनी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पैरेललोग्राम, फोर साइडेड क्लोज फिगर को हम कहते हैं, दैट इज नोन एज पैरेललोग्राम। ठीक है, अब जो है आपके पास 3 वर्टिसेस हैं। हम पहले हमने नेमिंग की ABCD, हमें उसने A दी थी -2, -3, B के पॉइंट्स दिए थे वर्टेक्स के 1, 4 और C के हमें उसने पॉइंट दिए थे 0, 5। ठीक है, अब D के पॉइंट्स जो है वो पूछ रहा है हमसे कि D के पॉइंट्स क्या होंगे, तो हमें तो D के पॉइंट्स नहीं पता, हमें तो वो कह रहा है इसको फाइंड करो। तो इस वजह से हम जो है D के पॉइंट्स को नाम दे देंगे X, Y, क्योंकि हमें D के पॉइंट्स को नहीं पता, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वर्टेक्स पॉइंट्स ऑफ D। ठीक है, इन पैरेललोग्राम तरह से। और उसके बाद जो है वो कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, आपने ये 2 डायमेंशनल जो है वो एक प्लेन ड्रा कर लिया। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल जो है आपके पास वाई एक्सिस है। ठीक है, इसको नाम भी दे देते हैं, ये वाई एक्सिस है आपके पास एंड हियर इट इज़ एक्स एक्सिस। ठीक है, अब जो है पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब है, पोजीशन वेक्टर क्या होती है उस चीज़ के बारे में देखते हैं। पोजीशन वेक्टर बेसिकली यूज़ होते हैं किसी भी चीज़ की पोजीशन को शो करने के लिए, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर होता है कि पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर जो कि पोजीशन को शो करता है, उसकी जगह को शो करता है, उसकी एक्यूरेट प्लेस को शो करता है। ठीक है, दैट वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ, चूंकि हम जो है वेक्टर्स पढ़ रहे हैं चैप्टर, ठीक है, चैप्टर नंबर 3, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये ली भाई कि ये एक बैठी हुई है मक्खी। ठीक है, तो हमें कहा जा रहा है आप इसकी क्या करें, पोजीशन फाइंड करें। तो अबे क्या करना होगा, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आपने क्या करना है, ओरिजिन से एक क्या करना है, एक उस मक्खी की तरफ जो है वो इस तरह से एक वेक्टर सा ड्रा कर देने हैं। अब ये वेक्टर जो है यहाँ तक, ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, इसकी पोजीशन बता रहा है। तो मतलब फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरह से नाम दे देते हैं, ये ओ ओरिजिन और ये पॉइंट था आर, तो ये ओ आर आपका क्या है, ओ आर आपका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो ये जो थी एक छोटा सा कंसेप्ट था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि हम जो है वेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो इसकी नोआ होना काफ़ी ज़रूरी है और लाजमी भी है, तो इस वजह से ये आपको पता होनी चाहिए। तो अभी जो है हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, मज़ीद तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमें एक काम करना है, ये ओ इसके साथ ओ लगाते जाइए सबके पास साथ। ठीक है, ये ओ ए है, ओ ए क्या, ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अब क्या हो गया, -2 आई और बीच में कामा की जगह प्लस लगाते हैं हम, और फिर ये -3 जे, ये पहला पोजीशन वेक्टर हो गया। ओ बी मतलब पहले हमेशा आई होता है, दूसरा जे होता है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है।
अब क्या है, पहला मतलब एक्स एक्सिस पे होगा, दूसरा वाई, इस वजह से आई और जे होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 1i प्लस 4j, ये हो गया आपके पास बी। अब ओ सी को हम इधर लिख लेते हैं। अच्छा, इसके ऊपर आपने इस तरह से ये ड्रा करने हैं, ठीक है। ओ सी आपके पास क्या आ गया, ओ सी ये रहा 0i प्लस 5j एंड ओ डी आपके पास ये आ गया, ठीक है। ओ डी क्या आगे आपके पास xi प्लस वाई जे। तो ये चार आपके पास आगे पोजीशन वेक्टर्स। अब हमने ये क्यों लिए हैं तो इसकी बात पहले कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या है आपके पास, ये आपके पास पैरेललोग्राम है। और आपको पैरेललोग्राम के बारे में एक चीज़ तो बखूबी पता होगी, आप बार बार पढ़ते आए हैं कि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। अगर मैं बात करूँ ए डी और बी सी की तो आप कहेंगे बिल्कुल ये दोनों आपस में इक्वल है। और अगर इसी के बरक्स में बात करूँ ए बी और सी डी की तो फिर भी आप यही बात कहेंगे कि भाई ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। तो अब क्या करते हैं, ए डी और बी सी को जो है आपस में कंपेयर कर लेते हैं। अगर आप इस तरह से ना करना चाहें, आप ए बी और डी सी को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। अब आप इसके पोजीशन वेक्टर लिख लें। अब वो किस तरह से लिखेंगे, सेकंड में से पहला माइनस करने हैं, आप याद रखिए। ये पहला डी वाला है ना, तो ओ डी माइनस ओ ए, इधर भी उसी तरह ही करने हैं। बी सी है तो सेकंड में से पहला ओ सी, ठीक है, और माइनस ओ सी माइनस ओ बी, यानी जो आखिर में है इसको पहले लिख लें और उसके बाद ये जो पहला है उसको आखिर में लिख लें, ठीक है। ये थोड़ी सी जो है इसके अंदर थ्योरी है जो आपको जो है थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, ठीक हो गया। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल वैल्यूज डालनी है। ओ डी की क्या वैल्यू थी, ओ डी की ये वैल्यू थी आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है। और माइनस ओ ए की आपके पास क्या वैल्यू थी, माइनस 2i आई प्लस माइनस माइनस और 3j, ठीक है। और इसी के इक्वल्स लगा देना है आपने। और ये ओ सी है, ओ सी की आपके पास क्या वैल्यू थी, ओ सी की ये है, ये रहा 0i को आप छोड़ दें, 5j जो है आ गया यहाँ पर आपके पास। और फिर जो है इसके साथ आपके पास माइनस और ओ बी आपके पास ये रहा आई प्लस 4j, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करें तो यहाँ पर एक्स आई प्लस वाई जे एज इट इज़ रहेगा। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2i माइनस माइनस प्लस 3j इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 5j है, एज इट इज़ रहेगा। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस आई और माइनस प्लस माइनस 4j, ठीक है। ये इस तरह से हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसी तरह से ही कोई नया काम यहाँ पर नहीं करना, उसी तरह से ही क्वेश्चन को लेकर चलना है। एक्स आई प्लस वाई जे, ये पार्ट यहाँ पर आ गया। अब इसको आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, इसको ठीक है। तो इज इक्वल टू यहाँ पर डाल दें, ये वैसे ही लिखें 5j और माइनस आई और माइनस 4j, ये एज इट इज़ लिखें आप। उसके बाद ये माइनस 2i इस तरफ आ गया, ये प्लस 3j था, इधर माइनस 3j हो गया आके, ठीक है। तो उसके बाद क्या करें आप, एक्स आई प्लस वाई जे एज इट इज़ आ गया। 5j में से आप क्या करें, 4j को माइनस करें तो सिर्फ j आ जाएगा, माइनस आई और माइनस 2i माइनस 3i आ जाएगा। और फिर ये माइनस 3j एज इट इज़ यहाँ पर रह जाएगा। अब जो है एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल टू, अब माइनस 3i को पहले लिख लें आप, और माइनस 3j में से जब एक j माइनस होगा तो आपके पास आ जाएगा माइनस 2j, ठीक है। माइनस 2j आ गया। और अब आपने क्या करना है, यहाँ से कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं i, तो i यहाँ पर भी मौजूद है, तो x को कंपेयर कर दें -3 के साथ, तो x यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -3, ठीक है। मतलब ये x ये i इधर भी है और i इधर भी है, तो x क्या आ जाएगा -3। और यहाँ पर वाई जे को आप कंपेयर करें -2j के साथ, तो यहाँ पर आप देखें तो j दोनों के अंदर है और y क्या आ जाएगा आपके पास -2, ठीक है। तो ये आपके पास y आ गया, ठीक है। y आपके पास क्या आ गया, -2 आ गया, ठीक हो गया। तो ये था जी आपका सिंपल क्वेश्चन, और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6।
तो आई होप सो कि ये आपको समझ आई होगी। ये थोड़ा जो है जूम जो है नहीं हो सका, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो है अगले क्वेश्चन पे इसको जूम भी करते हैं और साथ साथ अगला क्वेश्चन नंबर 7 भी देखते हैं। तो ये जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ये वाला, ठीक है, इन विच ही इज सेइंग दैट फाइंड द कंपोनेंट्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पी ऑफ क्यू। और ये पी क्यू जो है इसका आपने कंपोनेंट्स भी फाइंड करनी है, इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। अब वो किस तरह से करना है, अब देखें इस बुक के ऊपर ही मैंने लिखा है। यहाँ से ही मैं पहले थोड़ी सी जो चीज़ पॉइंट है टेक्निकल है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह दूसरी तरह नीचे करेंगे शीट्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पी क्यू, तो पी क्यू को आपने किस तरह से ब्रेक करना है। ये जो पहले वाला है इसको बाद वाला है इसको पहले लिखना है और पहले वाले को बाद में लिखना है, ठीक है। ओ क्यू माइनस ओ पी, ये पोजीशन वेक्टर्स में आपने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक हो गया। तो ये सिंपल सी कहानी करनी है और इससे हम जो है सारे क्वेश्चन को इजीली डील करेंगे। 2 पार्ट्स मैं करूँगा और 2 पार्ट्स जो है इसमें आपने करने हैं, ठीक है। तो ये पहला पार्ट एक में करूँगा और एक में इसमें से तीसरा पार्ट करूँगा और ये 2 पार्ट्स जो है वो आपने करने हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट है पी की वैल्यूज़ गिवन है -1 2 और क्यू की वैल्यू गिवन है 2 और -1। अच्छा, ये बात भी आपको याद रहे कि -1 आए और ये +2j है, ठीक है। वो किस तरह, जब भी यहाँ पर कोई चीज़ नहीं लिखी होगी तो हमेशा पहला आई होगा और दूसरा जे होगा आपके पास, और बीच में कामा की को आपने किससे हमेशा से रिप्लेस करना होता है, प्लस से, ठीक हो गया। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ एंड देन वी मूव, ठीक है। आप तभी इसका जो है फार्मूला ओपन कर सकते हैं अगर तो आपके पास ये 2 चीज़ें हैं। अगर ये 2 चीज़ें आपके पास नहीं हैं देन आप इसको ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब जो है आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर आपके पास क्या क्या है, आपके पास OP है, OP आपके पास क्या है, ये पहला I होता है दूसरा J होता है, -I है पहला आपके पास, दूसरा आपके पास +2J है, ठीक है। और इसी तरह से अब OQ की बारी आ जाती है, तो OQ ये रहा आपके पास, 2I है पहला आपके पास और दूसरा -J है आपके पास, ठीक है। अब आपने कोई नया काम नहीं करना, आपने क्या करना है, ये OP को OP की जगह पे पुट कर देना है, OQ को OQ की जगह पे पुट कर देनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब वो किस तरह से, तो PQ हम फाइंड कर रहे हैं, OQ की जगह आप डाल दें जी ये वैल्यू 2I -J, ठीक है। और ये माइनस और OP की जगह आप ये वैल्यू डाल दें जो कि है आपके पास -I + 2J, ठीक है। तो जो आपके पास ये वैल्यू बनती है, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब आप इसको सॉल्व करें तो 2I -J ऐसे ही रहेगा, ये साइन चेंज कर देगा, माइनस प्लस I हो जाएगा और यहाँ से माइनस प्लस -2J हो जाएगा, ठीक है। अब J को J के साथ सॉल्व करें, यानी कि ये I को I के साथ और ये J हैं 2 और J को J के साथ आप सॉल्व कर लें, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा, 2I में जब आप एक I ऐड करेंगे तो आपके पास 3I आ जाएगा और यहाँ से -3J आ जाएगा, ठीक है। अगर ये तो आ गया आपका आंसर, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, किस तरह से, 3, -3, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप देख लें आपकी बुक में आंसर जो है वो किस तरह से गिवन है आपको, ठीक है। तो मजीद ये कि अब आपको इसके अंदर एक और चीज़ फाइंड करनी है, वो क्या फाइंड करनी है कि आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड यहाँ से हम करते हैं, इधर से नीचे चलते हैं, तो आपने इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। तो PQ तो आपके पास आ गया ये, ठीक है, ये PQ आपके पास आ गया। तो PQ का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इस तरह से, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर जितने भी है ना ये यहाँ पर हमारे पास I और J मौजूद है, ठीक है। तो साइन के साथ आपने इसको उठाना है, इनका स्क्वायर ले लेना है I और J के कोफिशिएंट्स का, ठीक है। I का कोफिशिएंट क्या है आपके पास 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ पर बीच में प्लस और फिर यहाँ पर -3 है तो -3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर टोटली 3 का स्क्वायर आ गया आपके पास 9 और फिर यहाँ पर +3 का स्क्वायर फिर आ गया 9, -3 का स्क्वायर हो या 3 का स्क्वायर हो फर्क नहीं पड़ता, 9 ही आएगा। तो 9 में जब 9 आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास √18 आ गया, ठीक है। तो 18 जो है आपको पता है कि 18 को आप सॉल्व कर सकते हैं, 9 × 2 18 होता है। आप 9 पे अलग रूट ले लें और 2 पे आप अलग रूट ले लें, तो यहाँ से क्या होगा 3 का जब यहाँ पर आप स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से कैंसिल एंड देन √2। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड P और Q का आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा क्या आ जाएगा जी 3√2, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपने काम करना है तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब ये किस तरह से हुआ फिर एक बार देख लेते हैं। PQ, ठीक है, ये रहा, इसको आप पोजीशन वेक्टर्स में तोड़ें, OQ बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, ये OQ
और ओ पी माइनस ओ पी, ठीक है, हर बार इस तरह से ये टूटेगा, ठीक है। उसके बाद ओ ये उसने आपको पी और क्यू की वैल्यू दी हुई है। दरअसल ये ओ पी और ओ क्यू है, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू नहीं होगी तो हम वैल्यू तो फाइंड ही नहीं कर सकती, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इनको नीचे बता देने ओ पी कौन सा है, ओ क्यू क्या है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, आपने इनकी वैल्यूज़ को उठाना है और इसके अंदर लिख लेना है, ठीक है। पहला आई होता है हमेशा, दूसरा जे होता है आपके पास, अगर तीसरा होता तो वो के होता, ठीक है, के पोजीशन वेक्टर, तो सॉरी के यूनिट वेक्टर होता, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसके बाद आपने क्या करना है कि सिंपल आपने इसको सॉल्व किया, पी क्यू आ गया, पी क्यू जगह जब आ गया तो आपने क्या करना है, रूट लेने और रूट के अंदर जो आई जे जितने भी हैं उनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर देने हैं विद साइन, तो वो आपके पास स्क्वायर लेके ऐड करना है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा जी उसका आंसर, ठीक है। तो ये था जी पार्ट नंबर 1, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ जी यहाँ से पार्ट नंबर 3, ठीक है, पार्ट नंबर 2, एंड आई एम लिविंग पार्ट नंबर 4, आई एम लिविंग बोथ द पार्ट्स, ठीक है। अब वो क्यों मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये बड़े इजी क्वेश्चन थे और आप जो है इनमें कमांड हासिल कर जाएंगे जब आप इन 2 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको वो 2 भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये है आपके पास पार्ट नंबर 3, ठीक है। पार्ट नंबर 3 क्या है आपके पास, उसने आपको दिया है p -1 1 और 2, -1 1 और 2, ठीक है। और उसके बाद उसने आपको q दिया है, q उसने आपको दिया है, क्या दिया है जी, q उसने आपको दिया है 2 -1 और 3, 2 -1 एंड 3, यू हैव द वैल्यूज, ओके। एंड अब आपने क्या करना है, अब आपने इस तरह से करना है, पहले पी क्यू आपको वो कह रहा है फाइंड करो, पी क्यू किस तरह से फाइंड होगा, ओ क्यू पोजिशन वेक्टर माइनस ओ पी, ठीक हो गया। अब क्या करना है, आपके पास क्या वैल्यूज हैं, आपके पास वैल्यूज हैं, ओ पी की वैल्यू है आपके पास माइनस आई प्लस जे प्लस 2 के। अब ये थर्ड आ गया, ये वाला इसको हमने के का नाम दे दिया, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब ओ क्यू भी है हमारे पास, ये है, मतलब पहले के साथ आई लगाएं, फिर आप जे लगाएं, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ के लगाएं, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर्स हैं आपके, ठीक है। तो ये आ गया पहला 2i, अब ये प्लस होता है ना कामा की जगह, तो ये माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, -1, तो यहाँ पर हम जे लगा देते हैं 1j, और फिर प्लस और 3k, ठीक है। तो ये 2 वैल्यूज आ गई। अब इनको उठाएं और इसके अंदर पुट कर दें, ठीक है। पी क्यू क्या हो जाएगा, अब ओ क्यू क्या है आपके पास, ये है 2i -j प्लस 3k, और फिर क्या करना है, माइनस ओ पी ये है, ओ पी ये रहा आपके पास -i प्लस j प्लस 2k, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करें आप, पी क्यू 2i -j प्लस 3k, और अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस आई माइनस प्लस माइनस जे, और ये माइनस प्लस माइनस 2k। अब यहाँ से आप आई को आई वालों के साथ सॉल्व करें, ये आई को आई के साथ सॉल्व करें, 2i प्लस आई, अब ये जे है, एक जे है और एक जे ये है, ठीक है, माइनस जे और माइनस जे, और उसके बाद एक के ये नज़र आ रहा होगा डॉट वाला, और एक के ये प्लस 3k और माइनस 2k, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करें आप, 2 + 1 तो 3i, और ये -2j, ये तो आपस में, और ये प्लस k, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास पी क्यू, ठीक है। Here you have PQ, okay. And now what you actually have to do, it is one more thing that is asked in the question. So it is what? It is actually the magnitude. You have to find out the magnitude here as well. So how can we find the magnitude? Actually we have to do a little work, which is we are already in the formula कि किस तरह से आपने करना है PQ, and then ये आपके पास गिवन वो है ना, इसका आप ले रही है ना मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना है, इसके रूट लेने हैं, उसके रूट के अंदर उन तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेने हैं जो भी आपके पास आई जे के हैं, उनके कोफिशिएंट्स का आपने क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है। फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ, आपने जब मैग्नीट्यूड का आपको कहा जाए तो आपके पास जितने भी ये वेक्टर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर आई है, जे है, के है, ठीक है, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं जो कि यहाँ पर हैं 3, -2 और 1, इनका स्क्वायर ले लेना है रूट के अंदर, ठीक है। 3 का स्क्वायर, एंड देन यू हैव प्लस, देन यू हैव -2 का स्क्वायर, एंड देन यू हैव स्क्वायर ऑफ 1, ओके। तो उसके बाद क्या होगा, सॉल्व करें, 3 का स्क्वायर 9, एंड प्लस और 2 का स्क्वायर हो या -2 का स्क्वायर हो, आपके पास 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस 1, तो 9 + 1 10 और 14 आ गया,
ये आपके पास, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड, इससे आपको एक बात पता चल गई कि मैग्नीट्यूड जो आया आपके पास वो आ गया √14, ठीक हो गया। तो इसी तरह जो है इसका जो सेकंड पार्ट है और इसका जो फोर्थ पार्ट है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है ना। उसको आप करिएगा, यकीन माने वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इस वजह से मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो भी ऑलमोस्ट ये 2 आवर को अप्रोच करेगी, ये वीडियो 3.1 की। अच्छा, अभी जो है हम क्वेश्चन नंबर 8 को जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमें कहता है फाइंड द इनिशियल पॉइंट P और द टर्मिनल पॉइंट Q व्हेन विच एवर इज़ मिसिंग, ठीक है। अब वो कहता है कि आपके पास जो पॉइंट्स हैं उनके अंदर से कुछ पॉइंट्स मिसिंग है, ठीक है। या तो इनिशियल पॉइंट मिसिंग है या तो टर्मिनल पॉइंट्स मिसिंग है। तो आपने इनमें से जो भी चीज़ मिसिंग है वो आपने फाइंड करनी है। अब ये क्या है, टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, इसके बारे में भी जानेंगे और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे बड़ी टेक्निकल बेसिस पे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। तो पहला पार्ट उसका मैंने लिखा लिया है अपने पास। तो अब देखिए, आपने कुछ भी नहीं करना, डरना बिल्कुल भी नहीं है इस क्वेश्चन से, इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है, ठीक है। सेम टू सेम पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है। PQR है आपके पास, ठीक है। आपने टर्मिनल पॉइंट्स या इनिशियल पॉइंट फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने PQ को तोड़ के लिखना है। PQ पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में लिखें आप इसको OQ माइनस OP। अब यहाँ पे आपके पास ना दो चीज़ें गिवन होंगी, कोई दो, तीसरी आपने फाइंड करनी होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास एक चीज़ गिवन है और दो आपको फाइंड करनी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियो चल रहा है। तो PQ ये रहा, तो PQ की वैल्यू आपके पास है वो ये ऊपर है, ठीक है। और OQ आपने फाइंड करना है, आपके पास OQ की वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये वाला। OP की भी वैल्यू है आपके पास, ये रहा 1 और -2, ठीक है। तो अब इसको किस तरह से, पहले हम वैल्यूज को मेंशन कर लेते हैं। वी हैव PQ जो कि इक्वल है हमारे पास -2i प्लस 3j, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, OP है, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। OP है i प्लस ना i माइनस, ये मतलब इसकी जगह जो कमा हटेगा तो प्लस लगेगा, लेकिन ये प्लस और ये माइनस माइनस ही हो जाएंगे, तो जब से ये -2g आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो बड़े सिंपल बात हो गई। अब जो है आपने कुछ भी नहीं करना, ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं उधर वैल्यूज डाल देनी है, लेकिन यहाँ पर OQ की वैल्यू आपको नहीं पता। तो OQ की जगह हम क्या एक खुद से एक वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं OQ की जगह, जो XI प्लस YJ, ठीक है। जो हमें नहीं पता उसकी जगह हम क्या डालेंगे, XI प्लस YJ हम उसकी जगह डाल देंगे, ठीक है। इसमें भी हमने खुद से कुछ नहीं किया, ठीक है। जो वैल्यू हमें नहीं पता, अगर OP की ना पता होती इसकी जगह हम XI प्लस YJ डाल देते, इसमें कोई नई बात नहीं, ठीक है। तो अब क्या करें, हम इन तीनों वैल्यूज को उठा के किधर मारें, उठा के आप इस इनके अंदर पुट करते जाएं, ठीक है। उठा के मारे नहीं, उठा के पुट करते जाएं, ठीक है। तो PQ की वैल्यू आपके पास क्या है, -2i प्लस 3j, ठीक है। PQ की वैल्यू सेटल हो गई अपनी जगह। उसके बाद OQ की वैल्यू आपके पास क्या है, XI प्लस YJ अपनी जगह सेटल हो गई। बीच में माइनस है, माइनस। उसके बाद OP है, OP की वैल्यू ये रही, ये वाली i -2j अपनी जगह सेटल हो गई। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। -2i अपनी जगह पर प्लस 3j अपनी जगह पर और XI अपनी जगह पर प्लस YJ भी एज इट इज़ अपनी जगह पर। माइनस साइन चेंज करेगा, -i और माइनस माइनस प्लस 2j, ठीक हो गया। अब आप क्या करें ना, इन दोनों को -i और प्लस 2j इनको उठा के इस तरफ ले आए, ठीक है। अब थोड़ी सी यहाँ पर चेंजिंग करेंगे हम। इसको पहले लिख लेते हैं XI प्लस YJ, पहले लिख लिया। इसको इस तरह से ले आते हैं हम -2i प्लस 3j। अब इनको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ तक अभी कुछ हमने खास नहीं किया। हमने क्या किया, सिंपल इस इक्वेशन को जरा इस जो हमारे पास इंप्रेशन है इसको सही करके लिख दिया एक्सप्रेशन को, कि हमने क्या किया, इसको पहले लिख लिया, इसको सीधा करके लिख लिया। आप ये समझ लीजिए XI प्लस YJ सीधा करके लिख लिया। उसके बाद -2i और प्लस 3j इस तरह से लिख लिया। अब इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। -i जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +i, और ये +i जब प्लस 2j दूसरी तरफ जाएगा तो -2j हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, XI प्लस YJ और 2i में से एक 3i प्लस करें आप 3i और प्लस 3j में से एक j माइनस करें तो प्लस j। अब क्या करें, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें। i इधर भी है, i इधर भी है, तो उसका मतलब है x क्या हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। j इधर भी है, j इधर भी है, इधर 1j है, ठीक है। कोफिशिएंट इसका 1 है, तो y क्या हो जाएगा आपके पास 1, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका काम जो है निज़ाम चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करता हूँ मैं, इसका पार्ट नंबर जो है वो 2b में कर लेता हूँ, ठीक है।
पार्ट नंबर 2 के अंदर आपके पास क्या है कि पार्ट नंबर 2 के अंदर वो आपको कहता है पी क्यू की वैल्यू है आपके पास 4 -5 और इसमें क्यू की वैल्यू उसने आपको दी है -1 × 1। ठीक है, अब वो वही चीज़ें आपसे पूछ रहा है, कोई नई बात इसमें भी नहीं है। ठीक है, वो सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करें, सबसे पहले आप फार्मूला ओपन करें, पी क्यू पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में लिखें ओ क्यू माइनस ओ पी, बात खत्म। अब देखें आपके पास गिवन क्या क्या मटेरियल है, पी क्यू है, पी क्यू लिखते हैं 4i, पहला i होता है, दूसरा j होता है, तीसरा k होता है, -5j हो गया ये। ठीक है, और इसमें ये ओ क्यू भी हमारे पास मौजूद है पोजीशन वेक्टर, तो ये क्या हो गया आपके पास -i और +j। ठीक है, ये -i ये -1 है तो इसके साथ i आ जाएगा -i और फिर ये प्लस और ये 1j। ठीक है, जिसको हम j लिखते हैं। अब हमारे पास मिसिंग क्या है, यहाँ पर ओ क्यू भी है, हमारे पास पी क्यू भी है, ये पी क्यू भी है, ओ क्यू भी है, मिसिंग है हमारे पास ओ पी। तो ओ पी के अंदर हम इसको लिख लेंगे xi + yj। ठीक है, आखिर में कंपेयर करके इसके कोफिशिएंट्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे x और y की। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। अब इसको वैल्यूज को पुट कर दें ऊपर, पी क्यू की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी 4i - 5j। ठीक है, इज इक्वल टू ओ क्यू की जगह आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी -i + j, फिर माइनस और उसके बाद आपके पास ओ पी की वैल्यू ये रही xi + yj। ठीक है, तो एज इट इज़ लिखें 4i - 5j नीचे और -i + j भी एज इट इज़ लिखें, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा -xi - yj। ठीक हो गया, अब ये इस तरह से हो गया। अब आप क्या करें, अब आप इन दोनों चीज़ों को आप इस तरह से करें, इन दोनों को उठाएं और दूसरी तरफ शिफ्ट कर जाएं, ये i और j को। ठीक है, तो 4i - 5j ये रहा आपके पास, ये इस तरफ आएगा तो +i हो जाएगा, जब ये j इस तरफ आएगा तो -j हो जाएगा, तो इज इक्वल टू -xi - yj। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसको सॉल्व करें आपस में, 4i + i तो 5i एंड -5j और -j -6j। ठीक है, इज इक्वल टू -xi - yj। ठीक है, यहाँ तक बात आपको आई होप सो कि क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब उसके बाद जो है बड़ा सिंपल काम है, इसके अंदर भी कोई भी जो है वो नया काम नहीं है, आप इस तरह से इसको कह सकते हैं, ये हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है अब इस तरह से आपने करना है, बड़ा सिंपल तरीके से चलना है। यहाँ पर भी अब सिंपल वही टेक्निक होगी कि आपने कोफिशिएंट्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, अब कोफिशिएंट कंपेरिजन से हम x और y की क्या करते हैं, सिंपल तरीके से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, हम क्या करते हैं, माइनस को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस इस साइड पे मल्टीप्लाई हो गया 5i - 6j और इधर भी माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा +xi और +yj। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, -5i और +6j इज इक्वल टू xi + yj। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंपेयर कर देते हैं, इस जगह पर कंपेयर कर देता हूँ, आगे नहीं चाहता ताकि आपको समझ सही आए। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंपेयर करें, i इधर भी है, i इधर भी है, तो x क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें आप, +6j है, इधर +yj है, j दोनों में है तो y क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था जी आपका सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आई डोंट थिंक सो कि कोई चीज़ मुश्किल थी। ठीक है, अब जो है हम इसी से ही आगे चलते हैं। इसके एक लास्ट पार्ट जो है मैं करूँगा, थर्ड पार्ट जो है वो आपका होमवर्क है, वो आपने खुद करना है। ठीक है, तो अब बुक की तरफ चलते हैं, बुक आप भी अपनी सामने रख लें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मैंने कौन सा किया, इधर से मैंने ये पहला भी किया, मैंने दूसरा भी किया। ठीक है, और अभी जो है मैं यहाँ से करने वाला हूँ ये लास्ट वन। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब जो है ये जो 3 वाला है ये आपने खुद करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको किस तरह की समझ आई है, और आपसे ये पार्ट्स जो मैंने स्किप किए हैं वो हुए हैं या वो फिर नहीं हुए। ठीक है, तो फिर जो है अभी इसकी तरफ चलते हैं, इस पार्ट को पहले करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ इंशाल्लाह मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें आप, ये जो है मैंने इसका लास्ट पार्ट जो है अभी लिया है, लास्ट पार्ट को पहले टैकल करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से जो ये सारा काम है वो चलेगा। किस तरह से, अब पी क्यू है हमारे पास, पी क्यू, अब पी क्यू को ओपन करें, ओ क्यू - ओ पी। ठीक है,
तो ये पोजीशन वेक्टर इन टर्म ऑफ आपने इसको ओपन कर दिया। अब देखिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। पी क्यू की वैल्यू है हमारे पास, ये रही पी क्यू की वैल्यू। लिखें जी क्या है हमारे पास, पहला 2 उसके साथ आई, फिर -3 जे। अब क्योंकि कामा की जगह हम प्लस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर साथ इसके माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -4 के, ठीक है। अब ओ क्यू है हमारे पास, यहाँ पर ओ क्यू क्या है जी हमारे पास, 3i -j +4k, ठीक है। अब जो है हमारे पास मिसिंग क्या है, हमारे पास यहाँ पर ओ पी मिसिंग है। ओ पी को हम नाम दे देंगे xi + yj का, ठीक है। तो अब जो है इन सारी वैल्यूज़ का क्या करना है, आपने इनको उठा के मारना है इनके अंदर, ओ क्यू ओ पी और पी क्यू के अंदर। तो वैल्यूज़ लिखें आप, 2i -3j और -4k आपका आ गया जी पी क्यू की वैल्यू। उसके बाद इज इक्वल टू ओ क्यू की वैल्यू क्या है, ये है आपके पास 3i -j और +4k, ठीक है। और उसके बाद माइनस एज इट इज़ लिखें ये वाला। ओ पी की वैल्यू क्या है, xi + yj, ठीक है। तो ये सिंपल। अब जो है सॉल्व करें, 2i एज इट इज़, -3j भी एज इट इज़ और -4k भी एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 3i एज इट इज़, -j भी एज इट इज़ और +4k भी एज इट इज़। अब ये क्या होगा, यहाँ पर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा -xi और -yj, ठीक है। यहाँ पर और कोई काम नहीं हुआ, सिंपल क्या हुआ है आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज हुए हैं, ठीक है। तो और इसमें आपने कोई भी गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है। सिंपल क्या किया हमने, साइन चेंज करने के लिए पूरा ये स्टेप किया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने यहाँ पर समझना है बात को, ठीक है। 2i -3j और -4k, यहाँ तक तो ये हमने नीचे एज इट इज़ लिख लिया। अब इनको उठाएं, ये जो 3i और -j और +4k, इनको उठा के इस तरफ लाएं, ठीक है। ये 3i इस तरफ आएगा तो -3i हो जाएगा, -j इस तरफ आएगा तो ये +j हो जाएगा। अब जब ये +4k इस तरफ आएगा तो -4k हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब इज इक्वल टू, अब ये चीज़ें इधर ही रहें, कौन कौन सी, -xi और -yj, ठीक है। अब इनको आप i को i के साथ सॉल्व करें, j को j के साथ और k को k के साथ। अब ये 2i है, ये वाला 2i और ये है आपके पास -3i, तो आ जाएगा आपके पास -i, ठीक है। अब ये -3j है ये वाला, ठीक है, और ये है आपके पास +j, ठीक है। -3j और +j आपके पास आ जाएगा -2j, ठीक है। अब ये है आपके पास -4k और ये है आपके पास -4k, तो आपके पास आ जाएगा -8k, ठीक है। इज इक्वल टू -xi + yj, ओके। तो ये सिंपल काम हो गया। अब क्या करना है आपने, यहां से आगे +yj है ना, तो आप यहां पर +kz भी ले लें, ठीक है। साथ में ये z की भी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये 3 है ना, 3, तो यहाँ पर आप एक चीज़ ऐड भी करें, सॉरी मुझे याद नहीं रहा, OP में आप यहाँ पर आगे एक ऐड कर लें, KZ या Z के आप ऐड कर लें, ठीक है। Z की या KZ आप जैसे का ऐड करना चाहें, मैं Z के कर देता हूँ यहाँ पर ऐड, ठीक है। Z के KZ में कोई फ़र्क नहीं है, ये आपके क्वेश्चन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, वो इस वजह से कि ये तो सिंपल हमने इसके अंदर एक इजाफा किया है, ठीक है। तो अब यहाँ से साइन देखें, -xi और -yj और यहाँ पर -zk हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी -zk हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा जी आपके पास -xi और -yj, ठीक है। तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। ये तीनों माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आपके पास -i और -2j और -8k, ठीक है। इज इक्वल टू -xi -yj एंड -kz या -zk भी आप इसको लिख सकते हैं। अब माइनस को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करें तो इधर मल्टीप्लाई होगा +i +2j और +8k, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा +xi +yj और +zk, ठीक है। अब जो है i कॉमन है तो x आ जाएगा 1 और यहाँ से क्या है जी j, और j इधर भी कॉमन तो y आ जाएगा आपके पास 2 और k इधर भी है तो z आ जाएगा आपके पास
8, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको मज़ीद एक बात बताता चलूँ कि देखें, ये मैंने एक ज़्यादा मैं भूल गया था ये चीज़ इजाफा करना है इसका जी के का, क्योंकि आपने यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं, आपने अब जी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप जी के को भी साथ लेकर चलें, इसमें और कोई नई बात नहीं है। जहाँ पर आपको मैंने बताया था ना, जो मिसिंग हो, जब 2 वैल्यूज़ हो तो एक्स आई प्लस वाई जी आप पुट करते हैं, तो यहाँ से एक्स की और वाई की निकालते हैं। अब जहाँ पर ये 3 वैल्यूज़ हैं, 1 2 और 3, 3 तो यहाँ पर आप क्या करें, एक इजाफा कर दें जी की का, ठीक है, जहाँ से आप जी फाइंड करेंगे। तो ये सिंपल था, ठीक है। अब जो है इसके बाद आपके पास जो है इसका थर्ड पार्ट है वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वो आपने खुद करना है। और यहाँ पर अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वो कहता है जी इफ़ ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, बी को कहता है जी 4i माइनस 2j प्लस 3k, और सी की पे वैल्यू दी i माइनस 2j प्लस के। कहता है जी फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट विच इज पैरेलल टू द वेक्टर 2a माइनस b प्लस 3c। अब कहते हैं कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड करें जो कि बिल्कुल इसकी डायरेक्शन में हो, इस वेक्टर की डायरेक्शन में हो, और ए बी और सी की उसने आपको वैल्यूज दे दी हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से होगा। अच्छा जी, ए बी और सी की वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। उसने हमें कहा है कि इसकी डायरेक्शन में क्या करना है, आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो अब जो है हम किस तरह से उसको फाइंड करेंगे। अच्छा, उसने हमें कहा है कि देखें, ए बी सी की वैल्यूज़ उसने हमें दी हैं। उसने हमें कहा है कि ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करें जो कि इसकी डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो, और वो जो यूनिट वेक्टर हो उसका जो मैग्नीट्यूड हो वो 6 हो, ठीक है। अब वो किस तरह से फाइंड करेंगे, अब वो देखें। सबसे पहले आप क्या करें, ये यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में आपको गिवन फाइंड करना है ना, किन से फाइंड करने हैं, ए बी और सी को यूज़ करके। आप क्या करें, ए बी और सी को इसके अंदर पुट कर दें, ठीक है। इसके अंदर क्या करें, ये जो 1 का नाम दिए और पुट ए बी सी इन 1, ठीक है। अब 2 ए की जगह क्या है, आई प्लस जे प्लस के, फिर माइनस बी है, बी की जगह क्या है 4i, ये माइनस है, अच्छा, माइनस 2j और प्लस 3k, ठीक है। और फिर क्या है, प्लस 3 बाय वैसे ही मल्टीप्लाई होगा, और सी की जगह सी की वैल्यू i माइनस 2j प्लस के, ठीक है। ये हो गया। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस 4i माइनस माइनस प्लस 2j, ये माइनस साइन चेंज करता जाएगा सबका, माइनस प्लस माइनस 3k। अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस 3i प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 j, और प्लस यहाँ पर ये क्या है आपके पास, k है आखिर में, प्लस 3k। अब क्या करें आप, अब आप सिंपल क्या करें, अब जो भी आपको यहाँ पर वैल्यूज नज़र आ रही हैं आई की, उनको आई के साथ सॉल्व करें, जो जे की उनको जे के साथ, और जो के की उनको के साथ। अब यहाँ पर आप देखें, ये 2i है एक, ये माइनस 4i है दूसरा, और यहाँ पर ये प्लस 3i है तीसरा, एक जगह हो गई। अब जे वाली को इकट्ठा करें, प्लस 2j है ये सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर ये प्लस 2j है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये माइनस 6j है, ठीक है। अब के वाले को इकट्ठा करें, प्लस 2k सबसे पहले लिखी हुई है ये, अब उसके बाद माइनस 3k, और फिर ये प्लस 3k। अब यहाँ पर आप देखें तो 2i और माइनस 4i, मतलब ये 2i और प्लस 3i, 5i में से एक 4i गया तो i बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 2j प्लस 2j 4j माइनस 6j, ठीक है। तो आपके पास क्या रह गया, यानी कि 6 में से जब 4 चला गया तो आपके पास रह गया माइनस 2j, क्योंकि ये साइन इसके साथ है, ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ। तो प्लस 2k है यहाँ पर आपके पास है, और ये आपके पास एक प्लस 3k है और एक आपके पास माइनस 3k है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास रह जाएगा प्लस 2k, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया एक नया आपके पास आ गया जी एक एक्सप्रेशन, ठीक है। आप इसको क्या करें, आप इसको नाम दे दें u का, लेट u इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 2k, ठीक है। अब आप इसका यूनिट वेक्टर जब फाइंड करेंगे वो जो है इसकी जो है बिल्कुल डायरेक्ट इसकी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब आप क्या करें, अब मतलब मैंने क्या कहा, जब आप अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, इसका u का यूनिट वेक्टर किस तरह से फाइंड करते हैं, आप u वेक्टर ऊपर रखते हैं, नीचे उसका क्या करते हैं, आप मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। अब हम पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, वेक्टर तो हमारे पास मौजूद है ये ऊपर, तो मैग्नीट्यूड किस तरह से हम फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे जी अंडर रूट, और 3 है, ये i है, j है और k है, इन तीनों को जो है साइन के साथ उठाने और इनका स्केयर आपने ले लेना है, इनके कोफिशिएंट्स का, ठीक है। i का कोफिशिएंट 1 है उसका स्केयर,
प्लस जे का कोफिशिएंट -2 है उसका स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 2 है उसका भी स्क्वायर। क्या आ जाएगा आपके पास 1 + 4 + 4 और क्या आ जाएगा √9 और आप इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो यानी कि यह आपके पास आ गया 3। ठीक है, मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ गया 3। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया 3। तो अब आप क्या करें, अब आप सिंपल यहाँ पर जो है ये लिखें u का यूनिट वेक्टर किस तरह बनेगा आपके पास, आप ऊपर लिखें i - 2j और +2k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड जो कि 3 है। अब आपको कितने मैग्नीट्यूड का चाहिए, उसने बोला मैग्नीट्यूड 6 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह बाय मैग्नीट्यूड आप 6 ले लें। अब 3 1 ज़र 3 और 3 2 ज़र 6। अब इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो u इक्वल हो जाएगा आपका 2i - 4j और +4k। तो ये जो है यूनिट वेक्टर आपका एग्जैक्टली इट विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज वी हैव द यूनिट वेक्टर विच वन दिस वन 2a - b + 3c। अब ये दो यूनिट वेक्टर आपस में बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होंगे। आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। आपने सिंपल यहाँ पर किया कुछ नहीं है, आपने क्या किया, आपने जो गिवन वैल्यूज थी उसको गिवन एक्सप्रेशन के अंदर इधर पुट किया, पुट करके सिंप्लीफाई किया, एक नया आपने एक्सप्रेशन निकाला, उसको आपने नाम दे दिया u का। तो u को अब इसका आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे, u ओवर उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर ओवर उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर। तो सिंपली इस तरह से हमने किया और उसके बाद यहाँ पर मैग्नीट्यूड हम किस तरह से फाइंड करते हैं, जितने भी हमारे पास गिवन वैल्यूज होती हैं i j k की, उनके कोफिशिएंट्स का हम स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर ले लेते हैं, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाता है। और वहाँ पर हमने ऊपर वेक्टर को पुट किया ये वाला इधर, और नीचे उसका मैग्नीट्यूड 3 पुट किया। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आपने 6 मैग्नीट्यूड का फाइंड करना है, तो 6 को ऊपर 7 मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर ये 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र 6 और ये 2 इधर अंदर मल्टीप्लाई हो गया एंड वी गॉट द आंसर। बुक से यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास रहा जी ये सामने, ठीक है, ये ऊपर फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट r। अब ये r आपने फाइंड करने हैं पोजीशन वेक्टर, ये ओ आर है दरअसल आपके पास, ठीक है। r को हम क्या लिखते हैं, अक्सर औक़ात ओ आर लिखते हैं, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है। ये फाइंड करना है आपने, कैसे फाइंड करना है, आपको एक p पोजीशन वेक्टर गिवन है, q यानी कि ओ पी गिवन है और ओ क्यू गिवन है, किस रेशो में 2:1 में ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इंटरनली और एक्सटर्नली आपने इसको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये सामने आपके पास, आपने इसको किस तरह से ड्रा करना है, सबसे पहले इस टेक्निक को देख लें आप, ठीक है। तो ये सामने देखें इस तरह से, ये आपके पास क्या आ जाता है, पी क्यू आ गया, पी क्यू आ गया, तो इस लाइन को थोड़ा सा इधर लाएं, फिर इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लें इस तरह से। ये ओ है कोई आपके पास पॉइंट, ये आपके पास क्यू है ऊपर और ये पी है, ठीक है, इसी तरह से। अब ये ओ है, ओ से यहाँ पर कोई आप पी क्यू को डिवाइड हो रहा है किस रेशो में, 2:1 के अंदर। फिर यहाँ पर आपने m1 का नाम दे दिया नीचे, m2 आपके पास ऊपर है और 2:1 के अंदर ये डिवाइड हो रहा है। ओ पी ये है, ठीक है, कौन सा वेक्टर है, i + 2j - k। ओ क्यू आपके पास क्या है, -i + j + k, ठीक है। अब जो है आपने क्या फाइंड करना है, आपने ओ आर फाइंड करना है और इंटरनली फाइंड करना है, ठीक है। इंटरनली के लिए फार्मूला किस तरह से ये डेवलप होगा, ये फार्मूला है, ये किस तरह से आया, ये फार्मूला इस तरह से आया, ये अपोजिट ओ पी को आपने इसके अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करना है। ये ओ पी है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, m2 से। ये m2 से मल्टीप्लाई किया आपने ओ पी को, फिर आपने क्या करना है, m1 है ये आपके पास, m1 को इसके अपोजिट साइड पे जो वेक्टर है ओ क्यू, इससे मल्टीप्लाई करें, ये ओ क्यू, नीचे इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है। तो यहाँ से फिर जो है आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। अब इसके अंदर सिंपल आपने क्या करनी है, वैल्यूज डालनी है, वैल्यूज डाल के इसको सॉल्व करने हैं और ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जी, अगर ये एक्सटर्नली होता, यानी कि ये तो ओ पी है ना, यहाँ पर ये ओ है और यहाँ पर ये आर है, ये इंटरनली है, ठीक है, अंदर। अब अगर ये बाहर किस तरह होता, ये इस तरह से होता, अगर ये ओ आर इस तरह बाहर होता कहीं, फिर किस तरह से फाइंड करते, मतलब कि एक्सटर्नली की हम बात करें तो एक्सटर्नली हम किस तरह से फाइंड करते। अगर एक्सटर्नली है, यहाँ पर ये फार्मूला है आपके पास, तो इस फार्मूले को थोड़ा सा हमने क्या करना होता, चेंज करना होता, ठीक है। चेंजिंग उसमें किस चीज़ की आनी है, चेंजिंग उसमें कोई स्फेयर चेंजिंग नहीं आनी है, बहुत बड़ी चेंजिंग नहीं। अब देखिए फार्मूला डेवलप करते हैं दोबारा से, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या है, आपने क्या फाइंड करना है, ओ आर फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करना है जी, m2, ये m2 है, ठीक है, m2 अपोजिट मल्टीप्लाई करें, ओ पी बीच में आ जाएगा माइनस, m1 है, किससे मल्टीप्लाई होगा, अपोजिट भी ओ क्यू डिवाइडेड बाय, तो बीच में यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, m1 - m2 या m2 - m1 जो है आपके पास नीचे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल टेक्निक है इधर, ठीक है। तो इस तरह से m1 + m2 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 - m2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इस चीज़ को क्या करेंगे, टैकल करेंगे।
तो अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि के का कोफिशिएंट 2, तो 2 का स्क्वायर और इज़ इक्वल टू 3 एज इट इज़ रहेगा आपके पास, ठीक है। अब जो है आगे क्या करना है, आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर इस ये जो है कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आपके पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए आपके पास अल्फ़ा है और बी आपके पास 1 है, ठीक है। तो इस फार्मूला को ओपन करिए आप, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फ़ा, ठीक है। 2 अल्फ़ा आ जाएगा, 2 अल्फ़ा और 2 ए बी ना, तो ये 2 अल्फ़ा आ जाएगा सॉल्व हो की। तो यहाँ पर फिर आपके पास आगे प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 4, तो इज़ इक्वल टू 3 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है मज़ीद इसको हम सॉल्व करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, तो प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 अल्फ़ा, और यहाँ पर ये 1 और प्लस 4 आ गया आपके पास 5, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 5 इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, यहाँ तक कोई भी नया काम जो है हमने नहीं किया, ठीक है। तो अब जो है हम सिंपली इस तरह से करते हैं कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो जब स्क्वेयर करेंगे हम बोथ साइड पे, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है अब ये रूट नहीं है आपके पास, ठीक है। अब अल्फ़ा को अल्फ़ा में ऐड करें आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वेयर, तो 2 अल्फ़ा स्क्वेयर, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वेयर को अल्फ़ा स्क्वेयर में ऐड करें तो 2 अल्फ़ा स्क्वेयर और प्लस 2 अल्फ़ा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 और इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चन की। उसके बाद 9 को आप इस तरफ ले आएँ, ठीक है। 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा एंड प्लस 5 एंड माइनस 9 इस तरफ आएगा, तो यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। अब 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा और ये प्लस 5 और माइनस 9 आपके पास हो जाएगा -4, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने फैक्टराइजेशन करनी है। आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा भी होगा, तो यहाँ पर आपने अगेन से क्या करना है, फैक्टराइजेशन जो है वो करनी है, ठीक है। तो अब इस तरह से आपने यहाँ पर करने हैं ना, बड़ा सिंपल सा आपने यहाँ पर काम करना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन से पहले हम देखते हैं कि अगर यहाँ से कोई और चीज़ कॉमन आ रही हो तो हम उसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें ताकि फैक्टराइजेशन में आसानी हो जाए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ अंदर रह जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा और माइनस यहाँ पर रह जाएगा आपके पास 2 2 2 4 होता है ना, तो इज इक्वल टू 0। जब हम 2 को यहाँ से डिवाइड करेंगे बोथ साइड पे, तो 2 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, इधर भी 0 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। तो मज़ीद जो है यहाँ पर आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या रह गया, आपके पास रह गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है जी, आपके पास 0 ही होता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने मिड टर्म को ब्रेक करना है, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि आपको फैक्टराइजेशन करनी है। ऐसी तो आपके पास टर्म होनी चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -2 अल्फ़ा स्क्वायर आए, और प्लस क्या माइनस करें तो आपके पास अल्फ़ा आए, ठीक है। तो वो आपके पास हैं जी प्लस, वो आपके पास हैं जी +2 अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा, और ये 2 टर्म्स हैं आपके पास +2 अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा। वो क्यों, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस अल्फ़ा स्क्वायर आएगा, जब आप इनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा जब आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपने सिंपल क्या करना है, कॉमन लेनी है चीज़ें, ठीक है। यहाँ से इसमें आप देख सकते हैं अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, तो आप क्या करें, अल्फ़ा एक बार चला गया और ये +2 इधर से भी अल्फ़ा बाहर चला गया, ठीक है। और यहाँ से आप माइनस कॉमन अगर लें तो अंदर रह जाएगा अल्फ़ा +2, ठीक है। -1 आपने कॉमन ले लिया, माइनस या -1, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपके पास अल्फ़ा +2 एक ही बार लिख लें, और अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अब ये आपके पास फाइनल स्टेप है, आंसर निकालना है। आपने दोनों को यहाँ से इसको भी 0 के इक्वल ले लेना है और इसको भी आपने किसके इक्वल ले लेना है, 0 के इक्वल। अब देखें अल्फ़ा +2 इज इक्वल टू 0 और नीचे आ जाएं आप, तो अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू 0। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास अल्फ़ा क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब ये -2 किस तरह से आया, ये इस तरह से आया कि आपका ये -2 दूसरी तरफ, ये +2 दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ, सो द साइन विल बी चेंज,
और फिर क्या होगा जी, आपका माइनस उस तरफ चला जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेम यहाँ पर भी होगा आपके पास, ये माइनस जब -1 दूसरी तरफ जाएगा तो साइन चेंज होगा एंड विल गेट पॉजिटिव +1, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू पॉजिटिव +1, पॉजिटिव ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जो हमारे पास वैल्यूज इसकी दो आई हैं, वो क्या आई है जी, आपके पास एक आई है आपके पास -2 और दूसरी आई है आपके पास 1। तो ये जो है आपका था जी क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक है। अभी जो है हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर वो आपको कहते हैं उसने आपको कुछ जो है वेक्टर्स दिए हैं। वो कहता है यू आपके पास क्या है, यू आपके पास 2i + 3j एंड +4k आपको उसने दिया है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम वी हैव गॉट v एज वेल, v इज इक्वल टू -i + 3j - k, ठीक है। और फिर वो कहता है w भी उसने आपको दिया है, जो कि है आपके पास i + 6j + zk। अब यहाँ पर आप गौर करिएगा, यहाँ पर आपके पास zk है, आपको के पास कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है ना। तो फिर आगे वो कहते हैं आपको, मतलब ये zk आ रहा है यहाँ पर 3k 4k अप टू 1, कुछ इस तरह का काम नहीं है, आपके पास zk आ रहा है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं आ रहा कोई। अच्छा, फिर कहते हैं रिप्रेजेंट्स द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। अब कहते हैं ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसकी ये 3 साइड्स हैं, एक साइड u है, एक v है, एक w है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इस z की आप वैल्यू हमें फाइंड करके दें, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर ट्राइंगल ड्रा करेंगे प्रॉपर तरीके से, और फिर इसको प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, और ये किस किस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 13 ही है आपके पास। उसने आपको u, v और w दिए थे 3 वेक्टर्स, उसकी वैल्यू ये लिखी हुई है, ठीक है। उसने आपको बताया कि ये जो है ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, तो ये आपके पास ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं। अब वो कहता है कि आप किसकी वैल्यू फाइंड करें, इस z की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें एक बात पता है, ठीक है। अब वो ये बात है कि अगर आप इसको हेड टू टेल रूल ऐड करें, ठीक है, शायद ये आपके लिए नया हो, या शायद आपने फिजिक्स के अंदर ये चीज़ पढ़ी भी हो, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर, कि आपने ये पढ़ा होगा कि देखें हेड टू टेल रूल क्या है। हेड टू टेल रूल से अगर आप इसे ऐड करते हैं तो क्या यहाँ पर कोई ऐसी स्पेस बन रही है कि आप जिसको ज्वाइन करके रिजल्टेंट हासिल कर सकें, मतलब रिजल्टेंट कहीं से आप लाइन लगा सकते हैं रिजल्टेंट की, तो ऑफकोर्स नहीं लगा सकते, क्योंकि देखें अब ये हेड है, ये फिर टेल है, फिर उसके ऊपर नेक्स्ट उसका हेड है, फिर इस तरह से नेक्स्ट है, तो मतलब यहाँ पर रिजल्टेंट लगाने की जगह नहीं है आपके पास। इट मीन्स कि जो सम ऑफ द 3 वेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल, ये 3 वेक्टर्स हैं ट्राइंगल के, इनका सम जब हम निकालेंगे हेड टू टेल रूल के थ्रू, तो वो आपके पास 0 आएगा। तो एक बात तो हमें यहाँ से पता लग गई, ठीक है। उसको मैं जरा बोल्ड करके लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। अब वो इस तरह से u प्लस ये ऊपर आपने लगाने हैं v प्लस w इज इक्वल टू 0। अब ये हमने क्यों कहा, ये इस वजह से हमने कहा कि जब आपके 3 वेक्टर्स ट्राइंगल के, उनको हेड टू टेल रूल के थ्रू ऐड किया जाए, तो आपके पास हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, आपके पास नल वेक्टर आएगा, आपके पास 0 आएगा। वो क्यों आएगा, उसकी वजह यही है कि जब आप इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद आपके पास रिजल्टेंट ड्रा करने की जगह नहीं है ना। व्हेन यू डोंट हैव द स्पेस इन ऑर्डर टू ड्रा द रिजल्टेंट, देन द रिजल्ट इज कंसिडर्ड टू बी 0, सो इट मीन्स द सम विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो है आपने क्या करना है, यहाँ पर बड़ा सिंपल काम है, हलवा है, ठीक है, हलवा समझते हैं ना। अब u के अंदर u की वैल्यू डालें, ये पड़ी हुई है, v के अंदर v की वैल्यू डालें, ये पड़ी हुई है, अब w के अंदर w की वैल्यू डालें, ये पड़ी हुई है, ठीक है। अब क्या करें, आप वैल्यूज पुट करते हैं, u के अंदर u की वैल्यू डालें, जो कि है आपके पास 2i, एक तो ये पेन, ओके, तो ये आपके पास है 2i प्लस 3j और प्लस 4k, ठीक है। ये आ गई आपके पास u की वैल्यू। अब आप डालें v की वैल्यू, साइन बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, v की वैल्यू आपके पास है -i और प्लस 3j और -k, ठीक है। उसके बाद आपके पास w की वैल्यू है, साइन आपने नहीं छेड़ना, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, ठीक है। अब w की वैल्यू क्या है, आपके पास i है प्लस 6j है और प्लस zk है। एंड व्हाट इज आस्क्ड, एंड इट इज आस्क्ड दैट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, z की फाइंड करनी है, तो ये आगे आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका सम, ये हमने कुछ भी नहीं किया, हमने u, v और w की वैल्यूज उठा के ऊपर से इसमें पुट कर दी, ठीक है। अब जो है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब ये साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस i और यहाँ पर प्लस 3j और यहाँ पर प्लस माइनस k, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस कोई फर्क नहीं डालता, ठीक है। प्लस i प्लस 6j और प्लस zk इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो है आपने ये करना है कि आपने i वालों को एक जगह करना है, एक i वाला ये है
एक आई वाला ये है और एक आई वाला ये है, ठीक है। अब ये 2i और माइनस आई और यहाँ पर प्लस आई, ठीक है। ये माइनस आई और ये प्लस आई तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आपके पास यहाँ पर रह गया आई वालों में से 2i रह गया, ठीक है आपके पास। अब जो है आती है जे की बारी। एक जे आपके पास ये है 3j, एक ये है 3j और एक ये है आपके पास 6j, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 और 3 6 और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, देखें 3j ये है 3j और 3j ये है 6j और 6j के अंदर फिर ये 6j आप ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 12j, ठीक है। अब बारी आती है k की, तो k वाली देखें आप, एक k ये है, ये 4k है और फिर आपके पास आता है जी एक माइनस k, ये 4k में से एक k गया तो आपके पास क्या रह जाएगा 3k, ठीक है। तो आपके पास क्या रह जाएगा जी प्लस 3k और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी प्लस z के एज इट इज आ जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप इन चीज़ों को ना छेड़ें 2i प्लस 12j और माइनस 3, इन दोनों को आप ना छेड़ें, ठीक है। अब इस पे हम काम करते हैं, इस पे, ठीक है, इस पे हम काम करते हैं, इस तरह से काम करते हैं 2i एज इट इज रहेगा प्लस 12j एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर हमने ये करना है कि आप यहाँ से k आपको कॉमन नजर आ रहा होगा तो k को बाहर ले लें, अंदर क्या रह जाएगा 3 प्लस z रह जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब जो है इसको आप 0 के इक्वल दें तो एक जगह पे तो किस तरह से हो जाएगा जी ये आपके पास। अब यहाँ पर आप इसको 3 प्लस z है ना, 3 प्लस z को आप किसके इक्वल ले लें 0 के इक्वल ले लें, तो यहाँ से z और यहाँ पर 3 को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो -3 आ जाएगा, तो -3 ये z आपके पास क्या आ गया -3 आ गया। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि हमारे पास जो z की वैल्यू आई है वो आई है जी -3, ठीक है। हमने क्या किया, हमने u v और w के अंदर उसकी वैल्यूज़ को डाला, उसके बाद हमने क्या किया सिंप्लीफिकेशन की, ऐड किया जो ऐड हो सकते थे, जो सब्ट्रैक्ट हो सकते थे उनको सब्ट्रैक्ट किया, आखिर में हमारे पास ये आ गया 2i प्लस 12j प्लस 3k प्लस z के। तो हमने क्या किया, इसको भूल गए, इसको छोड़ दिया क्योंकि हमारा काम z के साथ है। तो हमने क्या किया, k को इसमें से कॉमन ले लिया, जब k बाहर चला जाएगा तो यहाँ से 3 रह जाएगा अंदर और यहाँ से z रह जाएगा। हमने उसके बाद क्या किया, 3 प्लस z यहाँ से इज इक्वल टू 0 है तो हमने इसको 0 के इक्वल ले लिया और यहाँ से हमने क्या की z की वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट कर ली, ठीक है। अब जो है हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है वो आपके पास ये रहा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब ये कहता है आपको, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश, ठीक है। तो यहाँ से वो कहता है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर, उसने आपको ए और मतलब पोजीशन वेक्टर ए है ना, ए का क्या मतलब हुआ ओ ए, पोजीशन वेक्टर बी ओ बी, पोजीशन वेक्टर सी ओ सी, पोजीशन वेक्टर डी ओ डी, ठीक है। अब वो उसने आपको ए बी सी और डी पोजीशन वेक्टर्स दे दिए हैं। पहला है 2i माइनस जे प्लस के, दूसरा है 3i प्लस जे, तीसरा है 2i प्लस 4j माइनस 2k एंड वी हैव द फोर्थ वन विच इज इक्वल टू माइनस i माइनस 2j प्लस k रिस्पेक्टिवली एंड here it is saying that show that AB is parallel to CD। अब हमें वो ये कह रहा है कि अब आप ये साबित करो, ये बताओ, ये प्रूव करो कि जो AB है वेक्टर, ठीक है, वो जो है वो CD के पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल है, ठीक है, आपस में पैरेलल आप समझते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ये होता है जी, देखें ये इस तरफ इसकी डायरेक्शन है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, ये होते हैं आपस में एंटी पैरेलल, लेकिन ये पैरेलल तो हैं, मतलब इस तरह से जा रही है ना दोनों, तो ये पैरेलल तो हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो एंटी पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन में है तो लाइकवाइज पैरेलल होंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ से अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर जो है देखते हैं कौन कौन सी टेक्निक्स जो है इसके अंदर यूज़ होंगी। तो यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 14 जो कि मैंने लिख लिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 4 पोजीशन वेक्टर्स गिवन थे जो ए बी सी और डी थे। पोजीशन वेक्टर्स का मैं आपको इसी क्वेश्चन जो पहले किए हैं उसके अंदर बता चुका हूँ कि ओ उनके शुरू में आ जाता है, ठीक है। ये ओ ए ओ बी और ओ सी और ओ डी हमने उनको नाम दे दिया, मतलब ए बी सी डी थे, पीछे ओ का इजाफा कर लिया। वो क्यों किया वो आपको मैं बता चुका हूँ, वो मक्खी की एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। आई होप कि उससे आप समझे होंगे कि ओ क्यों हम यूज़ करते हैं। ओ बेसिकली ऑरिजिन होता है, ठीक है।
तो फिलहाल इस कहानी में नहीं पढ़ते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ ए की वैल्यू ओ बी ओ सी एंड ओ डी, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है, ए बी को प्रूव करें सी डी के पैरेलल। पैरेलल का क्या मतलब होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, इस तरह से जा रहे हैं, ये दूसरा भी इस तरह से जा रहा है, सेम डायरेक्शन, एंड वी से दैट इट इज द पैरेलल। एंड व्हेन दे आर नॉट पैरेलल सो इट मींस दैट एंटी पैरेलल, मतलब ये हुआ कि मतलब इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, और ये है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो अगर ये इस तरफ मूव कर रहे हैं जो दोनों, तो फिर ये बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, ये पैरेलल मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अब यहाँ से हमने इसको पैरेलल प्रूव करना है, तो सबसे पहले तो हम क्या कर देते हैं, ए बी फाइंड करते हैं, ठीक है, ए बी फाइंड करते हैं। ए बी किस तरह से फाइंड होगा, मैं आपको बता चुका हूं कि ओ बी, ये ओ बी पहले बाद वाले को पहले में लिखने हैं, ये बाद वाला था ना बी, तो ओ बी पहले आ गया, फिर माइनस, तो ये ओ ए, ठीक है, ओ ए। अब क्या करें आप, सिंपल इसके अंदर इसकी वैल्यू डाल दें। ओ बी की वैल्यू क्या है आपके पास, ओ बी की वैल्यू है 3i प्लस जे, 3i प्लस जे, ठीक है, 3i प्लस जे, ये ओ बी की वैल्यू ये रही 3i प्लस जे। और उसके बाद क्या करना है, आपने माइनस वैसे ही लगाना है, और ओ ए ये रहा आपके पास 2i माइनस जे, 2i माइनस जे प्लस के, ठीक है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब जो है यहाँ से आपने काम करना है, 3i प्लस जे एज इट इज रहेगा, ये साइन चेंज कर देगा, अंदर माइनस 2i हो जाएगा, और फिर यहाँ से प्लस जे हो जाएगा, अंदर जब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस जे, और फिर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा आपके पास माइनस के, ठीक है, तो माइनस के आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखें तो यहाँ से आई वालों को आप एक जगह करें, ये आई वाला एक ये है और दूसरा ये है, और जे वाले आपके पास ये दो हैं, और के आपके पास एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3i माइनस 2i, तो आपके पास आएगा i, ठीक है, और उसके बाद j प्लस जे, तो आपके पास आ जाएगा 2j, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो आपके पास माइनस के एक ही है, तो वो माइनस के आपका एज इट इज आ जाएगा। तो ये क्या था जी, ये आपके पास आ गई किसकी वैल्यू, ये आपके पास आ गई ए बी की वैल्यू, ठीक है। इसको इस तरह से मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये किसकी वैल्यू थी जी, ये आपके पास वैल्यू थी ए बी की, ठीक है। अभी क्या करना है हमने, अभी हमने इस तरह से करना है कि अभी हमने फाइंड करनी है जी किसकी वैल्यू, अभी हमने फाइंड करनी है सी डी की वैल्यू, ठीक है। अब वो किस तरह से करेंगे, वो भी बड़ा सिंपल सा तरीका है, यही तरीका है बल्कि। तो ये सी डी रहा आपका, और सी डी को किस तरह से फाइंड करते हैं, ये जो पहले वाला है उसको जो बाद वाला है ना, ये सी डी में ये डी बाद वाला है, तो ओ डी आपको इसको पहले लिखें, ओ डी माइनस ओ सी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो है दोनों वैल्यूज मौजूद होंगी, ओ डी की भी वैल्यू आपके पास मौजूद होगी जो ये रही, और ओ सी की भी वैल्यू आपके पास मौजूद होगी जो कि ये रही। आपने क्या करना है, आपने सिंपल इन वैल्यूज को पुट करना है। ओ डी की वैल्यू में पुट करें आप माइनस आई प्लस ना माइनस आई माइनस 2j प्लस के, ठीक है, ये आ गई आपकी ओडी की वैल्यू। फिर से चेक कर लेते हैं, माइनस आई माइनस 2j प्लस के, ठीक है, सही हो गया। तो यहाँ पे बीच में माइनस है, और उसके बाद आपके पास ओ सी है, ओ सी ये रहा आपके पास 2i प्लस 4j, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2i प्लस 4j और माइनस 2k, ठीक है, तो माइनस 2k, तो ये आपके पास सिंपल सिंपल हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, माइनस आई माइनस 2j और प्लस के एज इट इज रहेंगे। अब ये माइनस चेंज कर देगा अंदर साइन, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 2i, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस 4j, ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा जी प्लस 2k, ठीक है। अब जो है आप i वालों को एक जगह करें, और j वालों के एक जगह करें, और k वालों को एक जगह करें। एक आपके पास i जो है वो ये रहा, ये माइनस i, दूसरा माइनस 2i, ठीक है, ये दो आई हैं आपके पास, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हमें इससे, माइनस आई और माइनस 2i से हमें मिल जाएगा माइनस 3i, ठीक है, माइनस 3i मिल जाएगा। उसके बाद जे वाले को देखें, माइनस 2j ये रहा एक, और एक आपके पास माइनस 4j है, तो हमें इसको लिख सकते हैं माइनस 6j, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो तीसरा जो है हमारे पास क्या है जी, हमारे पास k है, तो प्लस 2k प्लस k, तो आपके पास हो जाएगा प्लस 3k, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया सी डी। तो अब सी डी को आप मजीद अगर देखना चाहें, अब देखें हमें किस में कंपैरिजन करना है, हमें ए बी और सी डी का बताना था। ए बी आपके पास ये है और सी डी आपके पास ये है। अब यहाँ से हम इस तरह से करते हैं, हम यहाँ से सिंपल एक काम करते हैं, हम यहाँ से -3 को जो है कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम -3 को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉमन ले -3 को, तो आपके पास आ जाएगा अंदर आपके पास अंदर आ जाएगा i प्लस 2j माइनस k, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अभी ये भी सेम है,
तो ये भी सेम है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें भी सेम है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अभी मैं आपको अगले पेज पे नहीं जाता, अभी मैं पेज पे ही बताता हूँ आपको। देखें यहाँ तक ये भी सेम है, अब ये भी सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, हम इसको बड़ी आसानी के साथ हम इसको अब लिख सकते हैं कि सी डी जो है यहाँ पर, अब मैं इससे लिखता हूँ कि अब बड़ी आसानी के साथ हम लिख सकते हैं कि सी डी इज इक्वल टू -3AB, ठीक है। अब सी डी इज इक्वल टू -3AB, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब ये क्यों लिखा हमने, अब ये यहाँ पर देखें सी डी जो है आपका ये 3 टाइम्स जो है बड़ा है, और ये पैरेलल भी नहीं है, ठीक है, ये एंटी पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल नहीं है, माइनस का साइन आ गया, इसका मतलब है दे बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, और ये हम सी डी इज इक्वल टू -3 भी आ गया, ठीक है। आई होप सो कि ये भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस में ये वर्ड यूज़ करता हूँ मोस्टली, तो इसमें इसका मतलब ये है कि इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट जो है वो अभी नहीं रहा जो मैंने आपको ना बताया हो, एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई टोल्ड यू। अब ये थी जी आज की हमारी एक्सरसाइज 3.2। तो इसके बाद जो है एक्सरसाइज 3.3 एंड 3.4 3.5 एंड देन जो है इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो है मैं वीडियोस डिफरेंट चैप्टर्स के ऊपर इंशाल्लाह अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डू हिट the like button and also do comment. If you have any problems so do comment, and if you don't have any problems so still do comment and tell us about your feedback and make me aware regarding your feedback. And thank you so much for watching again.